सभी भाई बहनों को जय मसीह की एंड विश यू ऑल हैप्पी क्रिसमस। इस 2020 का क्रिसमस आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और बड़ी खुशी का मौका है कि आज सारे संसार में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और वो जन्म हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा उद्धारकर्ता मनुष्य रूप धारण करके जन्म लेकर ही ना आता तो क्रूस पर जान दे कि हमारा कैसा छुटकारा उद्धार कर सकता था। इसलिए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आइए हम अपनी सभा को प्रारंभ करेंगे और पढ़ने के लिए निकाल लेंगे लूका की इंजील, उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के 20 आयत तक। लूका 2:1 आयत से लेकर 20 आयत तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरनियुस सूरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल खुदा की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में खुदा की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग पर चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों के से जो गड़रियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गड़रिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर खुदा की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आपने अपनी जान देकर अपने लहू से हमें खरीदा है, इसलिए स्वर्गीय पिता अनुग्रह के सिंहासन के सामने हाजिर हैं। अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जो कि ख्यालन फेलन कौलन हमसे जाने और अनजाने में हुए हैं, और विनती करते हैं आप क्षमा करें, हम पर रहम करें। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना है मेरी ज़बान को छूकर पवित्र आत्मा से मसा करें, ताकि सिर्फ आप ही की बातें बोल सकूं। सुनने वालों के हृदय और कान का खत न करें, पाखरू का मसा दें, ताकि आपकी आवाज़ सुनकर समझकर कबूल कर सकें। आज जबकि सारे संसार में प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता आपके जन्म की खुशियाँ मनाई जाती हैं, तो हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रत्येक मसीह के जीवन में न केवल आज, बल्कि उस उद्धार के कारण के लिए जिसके लिए प्रभु यीशु ने जन्म लिया, सारे जीवन भर इसी प्रकार आत्मिक उन्माद और जोश से भरे रहें। एक बार फिर प्रभु आपका पवित्र आत्मा का अनुग्रह मांगते हुए, साया चाहते हुए, ये छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं,
आमीन। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि आज फिर हमको इस 25 दिसंबर 2020 में मौका मिला है कि आपके साथ कलीसियाई संगति करें और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियाँ और उसका महत्व हर किसी के जीवन में बहुतायत के साथ दिखने पाए, प्रकट होने पाए, बल सहित कार्य करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। यहाँ पर जो पोर्शन पढ़ा गया आपके सामने बाइबल से, लूका की इंजील से, वो उस दिन की घटना है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। यीशु मसीह किस दिन पैदा हुए तो आज तक इतिहास में ना लिखा है, ना किसी को पता पड़ा। बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी और थियोलॉजियंस ने भी और हिस्टोरियंस ने भी कोशिश करी कि उस दिन को मालूम कर सकें कब यीशु मसीह पैदा हुए। वो तारीख आज तक नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि यीशु मसीह के जन्म के टाइम का 3.5 साल का जो पीरियड है उसका कोई भी हिस्टोरियन हिसाब किताब नहीं ला पाया। तो कैलेंडर में 3-3.5 साल की ऐसी मिस्टेक पाई जाती है जिसकी वजह से तारीखें सब आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आज से 1700 साल पहले लॉर्ड कॉन्स्टेंटाइन ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तारीख अपने हिसाब से 25 दिसंबर अर्थात 24 दिसंबर की रात को फिक्स कर दी। और चूंकि उसकी हुकूमत रही है, उसका राज रहा है, मसीहत का वो पेट्रन रहा है, जो उसने स्थापित कर दिया अपने मन से, वो हो गया और आज तक चला रहा है। इसके पीछे बहुत सारी और दास्तानें हैं, मैं उनको शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन जो टू द पॉइंट बातें आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह का जन्म ये एक काल्पनिक तिथि है जो कि 25 दिसंबर के नाम से जानी जाती है। हिंदुस्तान में इसको बड़ा दिन भी कहते हैं। क्रिसमस, क्राइस्ट प्लस मास। रोमन कैथलिक्स में बहुत सारे मासेस होते हैं। मास का मतलब होता है गैदरिंग होती है जिसमें किसी एक ख़ास व्यक्ति की तारीफ, तमजीद और उसका महिमा मंडन और गुणगान किया जाता है। तो क्राइस्ट मास का मतलब होता है क्राइस्ट की महिमा करी जाएगी, क्राइस्ट का गुणगान किया जाएगा, क्राइस्ट के बारे में बोला जाएगा, तारीफ़ें करी जाएंगी, गाया जाएगा, बजाया जाएगा, कविता पाठ होगा, प्ले होंगे, बहुत सारी चीज़ें मसीह की महिमा के लिए करी जाएंगी। इसलिए इसको क्राइस्ट मास कहते हैं, शॉर्टकट में क्रिसमस कहा जाता है। वैसे मास ऑफ सेंट जूड भी है, मास ऑफ सेंट सिसिलिया भी है, मास ऑफ सेंट पीटर है, मास ऑफ सेंट जॉन है। ये बहुत सारे कैथलिसिज्म में मासेस पाए जाते हैं जिस दिन एक ख़ास संत की महिमा करी जाती है। तो क्राइस्ट मास अर्थात जो भी मीटिंग हो, दुआ बंदगी हो, चाहे कन्वेंशन हो, चाहे चर्च सर्विस हो, चाहे कॉटेज मीटिंग हो, जहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा और गुणगान किया जाता है, उसके बारे में वचन का प्रचार किया जाता है, तारीफ़ तमजीद करी जाती है, न केवल जन्म की बल्कि उसके जीवन को लेकर के, वो सारी ही मीटिंगें क्राइस्ट मास अर्थात क्रिसमस कहलाती हैं। तो क्रिसमस ना केवल 25 दिसंबर को साल में एक बार आता है, बल्कि प्रति संडे जब हम जमा होते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन का गुणगान करते हैं तो वह हमारा क्रिसमस होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। कई बातें हैं जिनके आधार पर कुछ अंदाजे लगाए जाते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कौन से महीने में हुआ होगा, कौन सी तारीख में हुआ होगा। अंदाजे हैं, पक्का कुछ भी नहीं है। और खुदावन ने अच्छा किया जो एक ऐसी तारीख को मैं कहूँ हिस्ट्री में आने ही नहीं दिया। नहीं तो जो अंधाधुंध अविश्वास होता है, अगर कहीं पक्की तारीख का पता पड़ जाता कि यीशु मसीह कब पैदा हुआ, तो पता नहीं इस अंधविश्वास में जने क्या क्या कर्म हो जाते। और यीशु मसीह की शिक्षा को तो छोड़ देते लोग, लेकिन दिन, तारीख, उस महीने पे जो सेलिब्रेशन होता है, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, मिलना जुलना, आना जाना, यही सब होता रहता। और यीशु मसीह का जो जन्म का महत्व था वो कहीं का कहीं भी ख़त्म हो गया था। तो ये वो दिन है। अगस्तुस कैसर राजा था जो कि रोम का राजा था, और जो इस्राएल देश था उसके 4 हिस्से करे हुए थे, और 4 हिस्से, एक एक चौथाई का एक जो हाकिम होता था उसे राजा भी कहते थे। और मतलब राजा भी कहला। अब जैसे एक चौथाई का यहूदा के इलाके का एक हाकिम था जिसे हेरोदेस कहते थे, कहीं का पिलातुस था, कहीं का त्रिखोनिगुस था, कहीं का फिलिप्पुस था। इस प्रकार से 4 हाकिम
4 गवर्नर कह लो, 4 राजा कहलाते थे। तो ये नाम लिखाई पहली जगत में हुई है। रोम की हुकूमत सारी दुनिया में थी। सबसे पहली दुनिया में जो हुकूमत रही वो बाबुल की रही। उसके बाद दूसरी हुकूमत सारे संसार में मिस्र की रही। फिर तीसरी हुकूमत यूनान की रही और चौथी हुकूमत रोम की रही, जो सारे दुनिया में चलती थी। छोटा सा एक देश है रोम, लेकिन उसकी हुकूमत सारे संसार में थी। तो अगस्तुस कैसर की ओर से ये ऑर्डर हुआ कि सारे जगत में जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत है सबकी नाम लिखाए। नाम लिखने केवल नोट ही थोड़ी करना है। नाम लिखाने का मतलब है आपको अपने प्रति पर्सन एक टैक्स भी देना है। जैसे हम लोग देते हैं ना, बिजली का टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, रोड टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स। तो इस प्रकार से मतलब बंदों का कितने व्यक्ति हैं पर हेड के हिसाब से लोगों को टैक्स भी देना पड़ता था, जो सेंट्रल ट्रेजरी रोम की थी उसमें जाता था। तो पहली नाम लिखा हुई और अर्थात टैक्स लिया जाएगा। और ये कब हुई? जब सूर्या, जो सूर्या का इलाका था, क्विरिनियस वहाँ का हाकिम था। इलाके की बातें चल रही हैं। तो सब अपने अपने पैतृक गांव, होम टाउन, जहाँ को बिलोंग करते हैं उनके परिवार, वहाँ पर सब लोग चले गए। इस्राएल का जब बंटवारा हुआ था यहोशू के टाइम में, तो 12 गोत्रों में इस्राएल को बांटा गया था। और 12 गोत्र अर्थात यूसुफ के 12 बेटों के नाम पर एक एक गोत्र था। और जो गोत्र जिसका था वो लोग वहीं पर जाकर बसे गए थे। बाद में एक्सचेंज हो गया था। कोई शिमोन का इलाका छोड़ के रूबेन में चला गया, तो गाद का इस्साकार में आ गया, तो मनश्शे का कहीं और चला गया, तो यहूदा का कहीं और चला गया। ये बाद में हुआ है। लोग बाग इधर उधर गए, शादियाँ भी करी हैं, लेकिन जैसे नियम था कि भूमि सदा खुदा की है और उसमें तुम परदेसी रहोगे। 50 साल तक अगर गिरवी रख दी गई है ज़मीन, तो 50 साल तक गिरवी रह सकती है। उसके बाद 50वें साल पे जुबली के वर्ष में वो अपने आप छूट जाएगी, आज़ाद हो जाएगी। और खुदावंद कहता तुम इस मिट्टी में, धरती पर परदेसी रहोगे, ये सारी पृथ्वी मेरी है। तो जो भी पैतृक गांव या शहर जिस भी गोत्र का था और वहाँ पे जो लोग जन्म लेकर आते चले गए हैं, वो सब अपने अपने गोत्र की तरफ चले गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि दाऊद के घराने वंश का था। अब यूसुफ दाऊद के घराने का था। दाऊद कौन है? यहूदा के गोत्र से चला आ रहा था। तो यूसुफ ने कहा हम भी अपने गांव जाएंगे भाई नाम लिखाने के लिए। वैसे हम नासरत में रह रहे हैं, हमारा काम बढ़ईगिरी नासरत में चल रही है, लेकिन हम रहने वाले तो जो बाय बर्थ हमारा जो होम टाउन कहला रहा है या जो गोत्र हमारा कहलाता है वो यहूदा का, तो उसके हिसाब से हम बैतलहम के रहने वाले पुश्तैनी। तो हमारा जो रिकॉर्ड मिलेगा वो हमारे यहाँ बैतलहम में मिलेगा, इसलिए चले गए। सारी दुनिया में सिटीजनशिप कार्ड बन रहे हैं और यहाँ तक हमारे भारतवर्ष में भी हमारे पास आधार कार्ड बने हुए हैं। जब आधार कार्ड बनता है तो उसमें सारी डिटेल ली जाती है, आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पर रहे, कहाँ रहे। खैर आज जहाँ सेटल्ड हो गए वहाँ के हिसाब से आधार कार्ड बन गए हैं, लेकिन पहले पूछा जाता था आपका जन्म कहाँ हुआ है, वही आपका होम टाउन कहलाएगा। तो यूसुफ भी अपनी मंगेतर मरियम के साथ बैतलहम को गया कि वहाँ पर नाम लिखवाएं, और वो गर्भवती थी। काफ़ी महीनों पहले स्वर्गदूत ने कहा था मरियम तो गर्भवती होगी, और वो गर्भ धारण कर दिया। पवित्र आत्मा का पुत्र उत्पन्न होने वाला था, अर्थात खुदा बाप का बेटा। 7वीं आयत में लिखा है, 6ठी आयत में, उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए। अब कितने दिन जाकर वो बैतलहम में रहे हैं, एडवांस में चले गए होंगे। कई बार ऐसी खबरें आती हैं, आज ही अखबार में था, एक ऑटो में एक स्त्री की डिलीवरी हो गई, बेचारी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाई, ऑटो में ही केस करना पड़ गया। कई बार खबर मिलती है ट्रेन में जा रहे थे, बर्थ पेन उठा और ट्रेन में ही डिलीवरी हो गई। कई बार बसों में हो जाती है तो मना किया जाता है भाई जब आपका बिल्कुल लास्ट मोमेंट आ जाता है तो आप ट्रैवल ना करें, इधर उधर ना जाएं, अपने उस फाइनल शहर में रहें जहाँ पर आपका केस आराम से हो सके, अर्थात डिलीवरी हो सके। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जो डेट मिली हुई है उन डेट्स में जाना है और नाम लिखाना है। तो यूसुफ मरियम को लेकर के, हालांकि वो फैमिली वे में थी, बैतलहम चला गया और कुछ दिन वहाँ रहे और उसके जन्ने का दिन पूरा हुआ और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी।
सराय अर्थात धर्मशाला में, जो होटल होते हैं बड़े बड़े वहाँ पे तो पैसे वाले रुकते हैं, लेकिन जो सराय होती है उसमें गरीब लोग रुका करते हैं, मुसाफिर जिनको 1 दिन 2 दिन रहना है, और बस इतना है कि रात काटने की जगह होती है। वहाँ पे कोई खाने पीने के इंतज़ाम नहीं होते हैं, जैसे होटल में होता बैल बजाई, भाई चाय ले आओ, अच्छा भाई ब्रेकफास्ट हमारे रूम में ले आओ, अच्छा भाई वो कहाँ पर है तुम्हारा, कौन से फ्लोर पर है कैफेटेरिया या डाइनिंग हॉल, तो वहाँ पर हम लंच वहाँ पे आके कर लेंगे, गर्मा गर्म हमें खाना खाना है। कपड़े गंदे हो गए, दे दिए लॉन्ड्री वाले को, वो अपने धो के प्रेस करके अपने आप ले आएगा। ये सारी सेवाएं होटल्स में हुआ करती हैं। लेकिन सराय में क्या है, धर्मशालाओं में क्या है, आप ट्रेन से उतरे, बस से उतरे, बैलगाड़ी से उतरे, किसी से भी उतरे, रात काटना है, रात कहाँ काटें, सर छिपाने को कोई जगह होना चाहिए, तो धर्मशालाएँ होती हैं। बड़ा सा हॉल है या बड़े बड़े कमरे हैं, एक कमरे में कई कई लोग टिके हुए हैं, भाई अपने वहीं बैठ जाओ, अपने सिरयाने सामान धरो और वहीं ज़मीन पर लेट जाओ। वहाँ पर पलंग खाट वाट भी नहीं मिला करती है, किसी किसी जगह अच्छी धर्मशाला है तो खाट भी मिल जाया करती हैं। तो सराय में इनके लिए जगह नहीं थी, होटल में तो नहीं थी। अब देखिए होम टाउन तो इनका बैतलहम है, और इन्हें मालूम है हम यहाँ रहते थे, पता नहीं इनकी ज़मीन बिक गई, या जब गए तो ज़मीन छोड़ के चले गए, बेच के चले गए, या पता नहीं इतनी ज़मीन थी भी कि नहीं थी, गरीब थे कैसे थे ये। बहरहाल इनके पास, या ये भी हो सकता है कि जो इनके रिश्तेदार रहे होंगे बैतलहम में, उनके पास जब पहुँचे उन्होंने कहा भैया ऑलरेडी हमारे घर में हम तो 2 कमरों में रहते हैं, 3 कमरों में रहते हैं, और ऑलरेडी 25 लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो कहीं और देख दाख लो। और जब बहुत सालों के बाद जब अपने होम टाउन पहुँचते हैं तो लोग चाय पिलाना, बातचीत करना, एक डिनर कराना, लंच कराना, ये सब तो कर देते हैं। लेकिन अगर आप 1-2 दिन और ज़्यादा रुकना चाहो तो फिर वहाँ पर आपको इतना एंटरटेन किया नहीं जाता है। तो चूँकि ये सेटल्ड थे नासरत में काफ़ी सालों से, और इसलिए होम टाउन गए तो सही, मुलाकात तो है, जगह तो जानते हैं, लेकिन रुकने के लिए जगह नहीं है। और फिर यही थोड़ी थे, वहाँ से सैकड़ों हज़ारों पता नहीं कितने लोग होंगे जो किसी किसी शहर में जाकर बस गए थे और अपनी टैक्स जमा करने, नाम लिखवाने के लिए अपने होम टाउन बैतलहम आए हुए थे। इनकी तरह तो इन्हें ना होटल में जगह मिली, ना सराय में जगह मिली, तो कहाँ जाएं। इनको एक चरनी की उस नांद और उस हौद को कहते हैं, जहाँ पर गाय बैल बांधे जाते हैं, भैंस बांधी जाती है, या गधे भी कह लो। तो जो गाय बैल बांधी जाती है उनको भूसा किस में खिलाएं। मैदान में होते तो तसले में डाल के दे देते हैं, भैंस गाय खा लेती है। लेकिन जहाँ पर ये नाइट स्टे करते हैं वहाँ पर मिट्टी की हौद बनाई जाती है, नांद बनाई जाती है बड़ी बड़ी लाइन से, और खूंटों से आमने सामने गाय बैल भैंसों को बांध दिया जाता है, और उस नांद के अंदर भूसा और खली और चना और दाने वगैरह जो कुछ भी है, घास वास डाल दी जाती है, जानवर उसमें से मुंह मार के खाते हैं। तो समझिए प्लेट है वो गाय बैलों की या गधों की और घोड़ों की। अब जो दूध देने वाले जानवर हैं, जैसे भैंस है, गाय है, उसके लिए तो अच्छी खली फली दिखाई दी जाती है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, अब गधे हैं, खच्चर हैं, घोड़े हैं, उनको क्या खिलाना है। चलो घोड़े को तो चना वना खिला देते हैं, गधों को तो भूसा डाल दिया, घास डाल दी, वही खा लेंगे। तो मरियम और यूसुफ इतने गरीब थे और सिटी इतना ओवरफ्लो, उस समय छोटा सा गांव था, कस्बा था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था, बहुत छोटा सा था, और इनके लिए जगह नहीं मिली तो कहाँ पर जाएं। ये जा कर के एक मैं कहूँगा घोड़साल तो उसे नहीं कहा जाएगा, गधे भी वहाँ पर बंधे हुए हैं, और या कहें बैल और गाय भी बंधी हुई है, इस प्रकार का तबेला सा है। वहाँ पर जाकर क्या है, और वो भी कैसा कोई कमरा नहीं है, हॉल नहीं है, पहाड़ है, पहाड़ के अंदर एक गुफा सी बनी हुई है। जब आप पहाड़ों पर जाएंगे तो पहाड़ों पर जो लोग गधे और खच्चर पालते हैं तो वो क्या करते हैं, कहाँ रखें, जहाँ पहाड़ों पे कोई गुफाएं सी बनी रहती हैं उसी के अंदर भूस डाल दिया, उसी के अंदर प्रोटेक्शन हवा से भी होता है, ठंड से भी होता है, बरसात से भी होता है, और रात में जानवर वहाँ पर स्टे कर लेते हैं। इस प्रकार की एक गुफा सी थी, दीवार में कटाव था, और उसी में जानवर भी बंधे हुए थे, और उसी में यूसुफ और मरियम भी वहाँ बैठे हुए थे।
जनने का समय पूरा और डिलीवरी हुई, हॉस्पिटल में नहीं हुई, कोई हॉस्पिटल बेड नहीं मिला, कोई मिडवाइफ नहीं आई, कोई ऐसे डॉक्टर नहीं आया। अब जैसे भी हो गई और पहला बच्चा है, डिलीवरी हो गई। यीशु मसीह का जन्म जो बड़ा दुखदाई है, जन्म तो वैसे भी एक मैस होता है, और जो बर्थ पेन्स होते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा दर्दीले पेन्स हुआ करते हैं, और जब पहला बच्चा होता तो काफ़ी उसमें डिफ़िकल्टी होती है। बाद के बच्चे तो आराम से पैदा हो जाते हैं, लेकिन जो फर्स्ट बॉर्न होता है उसमें माताओं को बड़ी तकलीफ़ होती है। सो मरियम छोटी उम्र की है और इसके पहला बच्चा हुआ है, और लिखा है पहला बच्चा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। ये जो पहला बच्चा पैदा हो रहा है, कपड़े में लपेटा जा रहा है, चरनी में रखा जा रहा है, ये तो यहाँ तक तो ठीक समझ में आता है, लेकिन जिस कपड़े में रखकर उसे लपेटा जा रहा है वो कपड़ा कैसा वाला है? मैं पढ़ना चाहूँगा इंग्लिश में 7वीं आयत। एंड शी ब्रॉट फोर्थ हर फर्स्ट बॉर्न सन एंड wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Wrapped him in swaddling clothes. What is swaddling clothes? Swaddling cloth उस कपड़े को कहते हैं जो बैलों के कंधे पर गद्दा सा बना के रखा जाता है। जब बैलों को बुग्गी में जोता जाता है या हल में जोता जाता है या बैलगाड़ी में जोता जाता है तो उनके कंधे पर जुआ होता, 2 बैल जोते हुए हैं और उनके कंधे पर जुआ रखा हुआ है, पीछे गाड़ी है, जो कुछ भी है। अब रस्सी से बंधे हुए हैं और इन्हें चलना है, तो उनके कंधों पे जो आड़ा इतनी मोटी बल्ली सी जा रही है, जुआ जिसे कहते हैं, इतनी मोटी बल्ली, अब ये गर्दन से रगड़ती रहेगी रगड़ती रहेगी रगड़ती रहेगी, तो छिल करके खून निकल आएगा, लहू लुहान हो जाएंगे बैल। इसलिए उनकी गर्दन ना छिले उसके ऊपर कपड़ा जुए में लपेट दिया जाता है, या बैल के या भैंसा जो भी जोता जा रहा है, इवन जो घोड़े जोते जाते हैं उनके साथ भी ऐसा किया जाता है कि पैडिंग लगा दी जाती है कि उन्हें खींचते समय छिलन ना हो। गर्दन पे बोरे, गद्दे, कपड़े जो गंदे रिजेक्टेड होते हैं उनका गद्दा बना के रखा जाता है। दैट इज़ कॉल्ड स्वेडलिंग क्लॉथ। अब यीशु मसीह पैदा हो गए। अब हमारे जब बर्थ होती है तो महीनों पहले लोग, चाहे गरीब से गरीब, वो तैयारी करते हैं। जो पुरानी बुज़ुर्ग लेडीज कहती भाई पुराने कॉटन के कपड़े और बड़े रूबिया वाले सॉफ्ट वाले कपड़े लाओ, बच्चे को पहनाना है, नई नई खाल कहीं छिल ना जाए। जो अनाड़ी माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को नए कपड़े पहना देते हैं और सोचते हैं कि हम क्यों पुराना पहना है, और जबकि पुरानी बुज़ुर्ग लेडीज़ कहती हैं बच्चे को पुराना कपड़ा पहनाओ, घिसा घिसाया। कहते क्यों, हमारा पहला बच्चा नया है, इसे हम नया कपड़ा पहनाएंगे। अरे तुम उसके दुश्मन हो। नया कपड़ा क्लफ लगा हुआ है, हार्ड उसके रेशे हैं, बच्चे की खाल इतनी मुलायम है कपड़े से उसकी खाल छिल जाएगी, खून निकल आएगा। इसलिए घिसे घिसा कपड़े जो मुलायम हो जाते हैं वो बच्चों को पहनाए जाते हैं और उसके ऊपर बाद में चाहे कुछ पहनाते रहो बाद में। तो स्वेडलिंग क्लॉथ जो कितना हार्ड है, कंधे पे रखा हुआ है, काठी बना के रखा हुआ है, गधे के उतार के रख दी जाएगी, फिर लगा दिया जाएगा, बैल का जुआ उठा दिया जाएगा, फिर कपड़ा लगा दिया जाएगा, तो कैसा खराब होगा। ऐसा गंदा सा स्वेडलिंग क्लॉथ, अनहाइजीनिक, उसमें ये 1 दिन का नादान बच्चा जीसस जो पैदा हुआ है ये लपेटा जा रहा है। जो एक, देखिए कोई सी भी बाइबल की बात हो, घटना तो ज़रूर होती है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा इतिहास पीछे आ रहा है और बहुत बड़ी तस्वीर आगे की चल रही है। अर्थात खुदावंद यीशु मसीह जन्म से ही, जैसे भजन संहिता में लिखा हुआ, जन्म से ही तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया है, मैं यूं ही छोड़ दिया गया, खुदा के भरोसे छोड़ दिया गया। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा गुलाबी गुलाबी लाल लाल सा है, उसको स्वेडलिंग क्लॉथ में लपेटा जा रहा है, उससे तो और खाल छिलेगी। लेकिन क्या करें, गरीब हैं पेरेंट्स, उनके पास फलालैंड के कपड़े नहीं हैं, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है।
इसीलिए तो वो घुड़साल में जाके रुके हुए हैं, वरना किसी होटल में कहीं ना कहीं रुक गए होते, किसी के यहाँ पेइंग गेट्स ही बन गए होते। इतना ज़्यादा नहीं है, डेली वेजेस कमा करके अपना घर चलाने वाले हैं यूसुफ और मरियम। उस स्वेडिंग क्लॉथ में बच्चा लिपटा हुआ है, जो इस बात का इशारा आज ही कर रहा है, यही आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह एक दिन ऐसे दुखों से लिपटा मिलेगा कि जब उसको हंटर कोड़े मारे जाएंगे, जब उसको छीला जाएगा, रगड़ा जाएगा, कांटों का ताज पहना जाएगा, हाथ पैर में कीलें ठोंके जाएंगी और उसको तो नंगा कर दिया जाएगा। और नंगा करके जब मारे जाएंगे कोड़े तो उसकी हड्डियां चमकेंगी सफ़ेद सफ़ेद, लहू लुहान हो जाएगा। इसके जीवन की शुरुआत ही दुख दर्द और बोझ उठाने से है, और जीवन का अंत भी ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि मेरे और आपके पापों को उठाने के लिए उसने जन्म से ही दुख उठाना शुरू कर दिया था। जब इब्रानियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा मिलेगा कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। दुख उठाया उसने जन्म से। अब देखिए, पहला दिन आज ही पैदा हुआ है, लेकिन देखिए कैसे दुख में है। तो उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। ठीक है जी। दूसरी बात, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। क्यों भाई? बैतलहम एक ऐसा इलाका है जो कि थोड़ा पहाड़ी इलाका भी है, वहाँ पे स्लोप भी है, और नीचे चल के वैली में थोड़ा घाटी सी भी आ जाती है। ठंड पड़ती है अच्छी खासी, मौसम ठीक ठाक रहता है, गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है। और वहाँ पर एक सिस्टम है कि जो शेपर्ड्स हैं, गड़रिये, जब मौसम इस लायक होता है, जो कि मार्च से शुरू होता है और अगस्त तक, सितंबर तक रहता है, जिसमें गर्म मौसम होता है, थोड़ा सा अच्छा मौसम होता है मार्च के बाद से, कि गड़रिये अपने जानवरों को लेके चरागाहों में निकल जाते हैं और कई हफ्तों महीनों घूमते फिरते, जहाँ पे हरियाली मिली चले गए, उधर मिली उधर चले गए, उधर मिली उधर चले गए। ये चराते फिराते अपने जानवरों को खिलाते पिलाते रहते हैं, दूध बेचते रहते हैं, भेड़ों के बाल बेचते रहते हैं, बकरियों की खाल बेचते रहते हैं, बाल बेचते रहते हैं, और इनके खर्चे पानी चलते रहते हैं। तो रात में ये तब रहते हैं जब ठंड कम हो। ये कस्टम है इसराइल में कि जानवरों को रात में केवल तभी रखा जाता बाहर जब ठंड कम हो। अब जब ठंड ज़्यादा हो जाए, यहाँ तक कि पाला पड़ने लगे, कोल्ड वेव चलने लगे, बर्फ़ भी पड़ती है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि बैतलहम के इलाके में इतनी बर्फ़ पड़ती थी कि शेर गड्ढे में घुस करके, बनाए ने शेर को गड्ढे में घुस करके बर्छी से मारा था बर्फ़ में। 2 मुआबी जो शेर जैसे आदमी थे, उनसे बर्फीले मौसम में लड़ाई करी, उनको जान से मारा गया। तो बर्फ़ भी पड़ जाती है सीज़न में बैतलहम में। आज 25 तारीख है और पेपर्स में कहीं कहीं हर बार फ़ोटो निकल आती है, कई बार फ़ोटो निकल आती है कि 25 दिसंबर है, और देखिए बैतलहम में यहाँ पर 1-1 फुट या 6-6 इंच ये बर्फ़ पड़ गई। पड़ती भी है, कभी नहीं भी पड़ती, लेकिन मौसम ठंडा रहता है। तो मैदान में रहकर झुंड का पहरा दे रहे थे, अर्थात ये मौसम इतना ठंड वाला नहीं था जैसा कि आज समझा जा रहा है। ये काल्पनिक दिन है 25 दिसंबर। यूरोप में तो हाल ख़राब होता है। हम बात करेंगे इसराइल की, क्योंकि इसराइल में यीशु मसीह का जन्म हुआ था बैतलहम में, और बैतलहम ख़ास कस्बे की बात करेंगे। जब ये जन्म हुआ है तो वहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि जाड़ों में बर्फ़ पड़ जाती है, और जानवरों को बाहर नहीं रखा जाता। जानवरों को बाहर रखते हैं सितंबर महीने और फरवरी मार्च के बीच में। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत ठंड होने लगती है, तो फिर जानवरों को अंदर ले आते हैं। आजकल की तरह नहीं कि शेड्स बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े शेड्स बने हुए हैं, वहीं सारे इंतज़ाम है, ऑटोमेटिक प्लांट लगे हुए हैं, दूध भी निकल रहा, मक्खन भी बन रहा, सब कुछ डेयरी चल रही है खूब। पहले ऐसा नहीं होता था। गड़रिये मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। तो प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, प्रभु का तेज उनके चारों चमका, वे डर गए। अजीब बात है, जानवर पड़े हुए हैं, सैकड़ों हजारों जितनी भी भेड़ बकरी हैं लेकर के चरवाहे वहीं बैठे हैं जंगल में। क्या करें, अब जो भी अपना कंबल है, चादर है, शॉल है, ओढ़ आड़ करके अपने बैठो रात भर। ये तो रोज़ का ही काम है, और एक चरवाहा नहीं होता, 1.5 सालों का झुंड हुआ करता है। अचानक एकदम रोशनी चमकी, और रोशनी ऐसी चमकी वो डर गए। भाई ये क्या हुआ, अजीब सी घटना घटी है।
और देखा इंसानी जामे में आसमान में सामने ये हवा में फरिश्ते। स्वर्गदूत, एक बड़ा मेन स्वर्गदूत आया और आकर के क्या कहता है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। खबर तुम्हें दे रहा हूं लेकिन है ये सब लोगों के लिए। क्या है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आज दाऊद के नगर में, दाऊद का नगर कौन सा है? बैतलहम कहला रहा है। बैतलहम को दाऊद का नगर कहा जाता है। उसमें उद्धारकर्ता जन्मा है। अजीब सी बात है, ये वाली खबर उद्धारकर्ता जन्मा ना तो थियोलॉजियंस को दी जा रही है, ना पढ़े लिखों को दी जा रही है, ना फकी फरीसियों को दी जा रही है, ना याजक महाजक लेवियों को दी जा रही है। ये खबर दी जा रही है तो किनको? जो गरड़िए हैं, चरवाहे हैं। चरवाहों के लिए पढ़ाई लिखाई करना, साइंस पढ़ना, ये पढ़ना वो पढ़ना मैंडेटरी नहीं है। उनके लिए तो भेड़ों का पालन करना, दूध निकालना, ऊन काटना, मौसम से बचाना, उनकी डिलीवरी करवा देना, उनका यही काम है और उसके लिए कोई क्लास व्लास पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यीशु मसीह ने चरवाहों को ही सबसे पहले खबर देने की चुनी। खुदा बाप आप महाजक को बताते हो तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कुंवारी गर्भवती होगी। आज तक कर रहे हैं इंतज़ार और आज भी कर रहे हैं। किसी धर्म के ज्ञाता को बताया होता, फकी फरीसियों को बताया जाता, जो बाइबल स्टडी करते उनको बताया जाता, जो रेगुलर चर्च जाते हैं उनको बताया जाता। ये जो जंगलों में मारे मारे फिरते हैं, चरागाहों में इधर भेड़ बकरी चराते रहते हैं, अनपढ़ अज्ञानी अंगूठा टेक लोग हैं, इनको आकर फरिश्ता बता रहे हैं कि आज खुशी की खबर है, दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। पिछले संडे हम देख रहे थे, प्रभु का मतलब सबका हाकिम, सब पे हुकूमत चलती है, तीनों लोगों का स्वामी। और मसीह का मतलब है मुजस्सम खुदा। जब खुदा इंसानी रूप में प्रकट हो उसको कहते हैं मसीह। यही मसीह प्रभु है। पढ़े लिखे लोग तो बड़ा दिमाग लगाते हैं और इसलिए खुदा से बहुत दूर भटक जाते हैं। और जो अनपढ़ लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, वो अनपढ़ कहते हैं हम क्या करें, हमें पढ़ना भी नहीं आता, कभी स्कूल नहीं गए, कभी कुछ, हम अपना नाम भी साइन नहीं कर सकते हैं। ब्रदर, हम जैसों का कैसे गुजारा होगा? एक बहन मरियम है, बुज़ुर्ग बहन, जो कि भजनपुरा में रहती थी, और वो हमसे बोली कि अरे भैया हम जैसन का क्या होगा, अरे हम तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, हमें तो लिखना पढ़ना अंगूठा टेक है, कुछ भी नहीं आता, और अब बात कर रहे हो 7वीं मोहर 6ठी मोहर प्रकाशित वाक्य रेवलेशन। हमने सिस्टर आप ज़्यादा चिंता ना करो, आपकी जितनी पढ़ाई है या नहीं है, आप तो अंगूठा टेक है, बिल्कुल कुछ नहीं, चिंता की बात नहीं है। जो प्रचार कर रहे हैं आप उसे बस सुनते रहो और जितना समझ में आए विश्वास करती रहो, आपकी गाड़ी उसी से चल जाएगी। क्योंकि खुदा केवल पढ़े लिखों का नहीं, अनपढ़ों का है, और ज़्यादातर खुदा के अनपढ़ और सामान्य लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। और खुदा जिसको जितना देता है उतना ही उससे हिसाब भी लेता है। जितना समझाता है, समझाने वाला पवित्र आत्मा है। समझाने वाले हमारे अपने दिमाग नहीं है, समझाने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ने आपको जितना समझाया उतना आपसे हिसाब ले लेगा। और खुदा को मालूम है कि आपके जैसी बहन जी लाखों बहनें हैं और भाई हैं जो अंगूठा टेक थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो खुदा आपसे उतना कि हाँ भैया इतना जितना बताते हो इतना तो समझ में आ जाता, ईमान रख भी लेते हैं, गहरी बातें अपने समझ नहीं आती, हमने कोई चिंता की बात नहीं है, आपका रैप्चर जो है ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए, जो अज्ञानी अनपढ़ है लेकिन मन का सीधा है, उसका खुदा ही मालिक है। अगर उसको कोई बहकाएगा तो बहक जाएगा, क्योंकि उसको पहचान तो है नहीं। कोई गलत शिक्षा देगा, गलत में फंस जाएगा, क्योंकि वो तो अनपढ़ आदमी है। लेकिन खुदा मनों का जांचने वाला है। वो जानता है ये बंदा मेरे पीछे चलना चाहता है, ये बहन हो चाहे भाई हो, जो चलना चाहता है उसकी अकल को खुदा खोल देता है, और जो चलना नहीं चाहता है उसको अपने इज़्म में फंसा रहने देता है। तो अनपढ़ अज्ञानियों के लिए कोई फिक्र की बात नहीं कि आपको क्या समझ में आता क्या नहीं आता। खुदा आपका मालिक है, आपके दिल की सच्चाई को जानता है, आपको सही मंजिल पर अपने आप ही पहुंचा देगा। तो दाऊद के नगर बैतलहम में उद्धारकर्ता जन्मा है। ये दाऊद के नगर में एक आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा इसी के साथ, मीका नबी की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय
और ये आयतें खूब क्रिसमस के टाइम पर बोली जाती हैं। ये रटी रटाई आयतें हैं और बड़ी फेमस आयतें हैं। मीका 5 बाब और उसकी दूसरी आयत, यहाँ लिखा हुआ है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता चला आया है। यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात चल रही है। बैतलहम गांव का जिक्र चल रहा है, और इस जिक्र में एक ख़ास बात है कि हे बैतलहम एफ्राता, यद्यपि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता। जब ये बैतलहम जो गांव है, इस गांव की स्थापना हुई कैसे? तो जब इसका बंटवारा हुआ है इस्राएल देश का यहोशू की अगुवाई में, तो यहोशू ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ज़मीन पहले तो कब्ज़ा किया। पूरे देश पे कब्ज़ा करना कोई एक हफ्ते का काम नहीं होता है। मतलब 100-150 राजाओं से लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, छोटे बड़े जने कितने हैं, तब कहीं पूरे देश पे कब्ज़ा होगा। अब इसको 12 हिस्सों में डिवाइड करना, ये भी नहीं कि इक्वल कर दिया। कहाँ कहाँ पे किस गोत्र को कौन सी ज़मीन दी जाएगी, ये कौन डिसाइड करेगा? यहोशू को करना है। लेकिन पवित्र आत्मा ने यहोशू की अगुवाई करी, और यहोशू ने बहुत बढ़िया इस्राएल का बंटवारा किया 12 गोत्रों में, और सबको अपनी अपनी ज़मीन दे दी। और ये वाला आप जिक्र यहोशू की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर आपको गाँव के नाम तक मिल जाएंगे कि यहूदियों को जब इलाका दिया गया बंटवारे के टाइम, तो कौन से शहर और कौन से गांव दिए गए। तो लगभग यहूदा के प्रांत में 115 छोटे गांव और कस्बे और बड़े शहर आए। 115 टोटल। आप छोटी कितना छोटा प्रांत होगा। और 115 जो आया, उसमें जो बड़ा शहर आ गया सो आ गया, उसके बाद जो छोटा शहर था वो आ गया, जो तहसील वाला होता वो भी आ गया, जो बिल्कुल छोटा कस्बा है वो भी आ गया, अब जो खेड़ा पेड़ा था वो भी आ गया। लेकिन बैतलहम इतना छोटा था कि बैतलहम का गांव में कहीं नाम ही नहीं आया। आप पढ़ लीजिएगा यहोशू की पुस्तक उसका 15वां अध्याय, और आप उसकी पढ़ लीजिएगा 20वीं आयत से लेकर के 63 आयत तक। यहाँ पर यहूदियों के कौन कौन से गांव, कौन सा इलाका, क्या कुछ है, कैसे कैसे मिले हैं। तो इसमें बैतलहम का नाम तक नहीं। जब बाकी गांव के नाम हैं तो बैतलहम का क्यों नहीं? क्योंकि बैतलहम अब तक गांव के लेवल तक नहीं पहुंचा, इतना छोटा सा है। 2-4 मकान हैं बस, इसे क्या गांव कहें? कुछ तो मकान हो, 10-50 10-20 तो मकान हो जिसे कहा जाए भाई छोटा सा ये खेड़ा खोड़ा छोड़ा खुर्द है, गांव है, कुछ तो कहा जाए। कुछ भी नहीं, इतना छोटा है। इसलिए आयत में लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यद्यपि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। ये आया कहां से? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्राएल के अर्थात याकूब के 12 बेटे थे। जो 12 बेटे थे उनमें से जो यहूदा था, जिसको स्पेशल आशीर्वाद दिया था, यहूदा का जो बेटा था जिसका नाम पेरेस था, जो कि उसकी बहू तामार से ही पैदा हुआ था। और भी बेटे 5 बेटे थे, लेकिन एक बेटा था पेरेस, फिरिस भी कहते हैं। इस फिरिस से एक और बेटा पैदा हुआ था नेक्स्ट जनरेशन में, जिसका नाम हिस्रोन होता था। हिस्रोन का एक बेटा जिसका नाम एराम था, कहीं कहीं उसका नाम राम भी मिलेगा। एराम का एक बेटा हुआ जिसका नाम अम्मीनादाब था। अम्मीनादाब का एक बेटा पैदा हुआ, और भी हुए हैं, लेकिन जिसका नाम नहशोन था। नहशोन का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सलमोन था। सलमोन का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम बोआज था। बोआज का बेटा पैदा हुआ जिसका नाम ओबेद था। ओबेद का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जस्सी था।
और यिशै का बेटा पैदा हुआ जिसका नाम दाऊद था। तो दाऊद की ये वंशावली है जो कि यहूदा के गोत्र से चली आ रही है। लेकिन बैतलहम गांव की स्थापना किसने कैसे करी? तो यहूदा के गोत्र में ही एक व्यक्ति होता था जिसका नाम कालेब था। कालेब के 3 भाई थे, यरमेल था, कालेब था और दूसरा एराम था, जिस एराम के वंश में नहशोन, बोआज ये सब चले आ रहे हैं। कालेब जो था, कालेब की पत्नी थी अजूबा, एक उसकी और कनक्यूबाइन थी यरियोत थी, एक और माका थी, एक और एपा थी। समझो 4 बीवियाँ थी। पहले कई कई रख सकते थे। ये आपको पहला इतिहास जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर जिक्र मिल जाएगा इतिहास की पुस्तक में। तो जब अजूबा मर गई तो कालेब ने एक पत्नी जिसका नाम एप्राता था, एक लड़की से शादी कर ली। एप्राता से शादी करी और एप्राता इसी जगह की थी जिसको आज बैतलहम कहा जा रहा है। क्योंकि कालेब तो बाद में जाके अपना सेटल हुआ था हेब्रोन में। यहोशू से कहा था मुझे वादा किया था मूसा के टाइम में, तो हेब्रोन मुझे दे दे, मैं लड़ा के तलमे और माका जितने भी है अहीमन और शेशे वगैरह इन सबको भगा दूंगा, मार मूर के जीत लूँगा और इस पहाड़ी इलाके में कब्जा कर लूँगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मुझको देने का वादा तेरे सामने आज से 45 साल पहले मूसा ने करी थी और उसे को मिल गया। तो कालेब ने तो सेटलमेंट अपना किया हेब्रोन में। लेकिन कालेब की जो बीवी थी वो एप्रातात की थी और कालेब का एक बेटा था जिसका नाम सलमा था, जो एप्राता से पैदा हुआ था। कालेब की बीवी एप्राता से एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम सलमा था और इस सलमा से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने बैतलहम रखा था। तो बैतलहम नाम तो पड़ा, लेकिन इस बैतलहम को बसाने का श्रेय जो है सलमा को जाता है और सलमा कालेब का बेटा था। ये जो सलमा की जो माँ है एप्राता जिसे कहते हैं, अब इन्होंने पढ़ा था ना मीका 5 में, हे बैतलहम एप्राता। ये एप्राता 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 का मतलब होता है रूट, जड़। एप्राता का मतलब है जड़, जहाँ से जड़ की पौधे की शुरुआत होती है, जीवन की शुरुआत होती है। तो ये वो जगह जहाँ कोई शुरुआत होने जा रही है। एप्राता इतनी वीर लड़की थी जिसकी मशहूरी बहुत दूर दूर तक थी, तलवार चलाने में, लड़ने में, घोड़सवारी में और भाले और तीर में, इसमें बहुत ज़बरदस्त, जैसे रानी लक्ष्मी टाइप की या रानी दुर्गावती जो हमारे महोबा की हुई है और झांसी की हुई है, इस टाइप की लड़की थी एप्राता, बहुत वीर थी। और आप सोचिए कालेब 85 साल की उम्र में कह रहा 45 साल पहले जितना मुझ में दम और ताकत और युद्ध करने की क्षमता और स्टैमिना था आज भी इतना है, और उसने लड़के करके भी दिखाया। तो कालेब ने सोचा कि ये बहुत वीर लड़की है, मैं ज़रूर इससे शादी करूंगा, और बात बन गई और शादी हो गई। एप्राता से सलमा पैदा हुआ, अर्थात माँ एप्राता है और बाप कालेब है। और सलमा ने जहाँ रहना शुरू करा, अपना मकान बना लिया, कच्चा पक्का जो भी था, रहना शुरू करा, वहाँ पर उसके लड़का पैदा हुआ बैतलहम, और उसने उस जगह का नाम बैतलहम रख दिया। कितने लोग रहते हैं भाई यहाँ पे? बस हमारे 2 कमरे घेर पड़ा हुआ है। करते क्या हो? भेड़ बकरी चराते हैं, यही काम है। तो कालेब का जो बेटा है उसी से सलमा ने बैतलहम की स्थापना करी, वही वहीं का फाउंडर कहलाता है। और इस बैतलहम के बारे में लिखा, हे बैतलहम एप्राता, यद्यपि तू ऐसा छोटा यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता। जब हज़ारों की गिनती और तेरा नंबर ही नहीं आ रहा, गिना जा रहा, जिस गांव में 100 लोग हैं कम से कम उनकी काउंटिंग तो कर लो, तो इसमें तो 100 लोग भी नहीं रहते हैं। स्थिति है मुश्किल से 1-2 कमरे डाल रखे हैं, भेड़ बकरी चरा लो, गाय बैल पाल लो और कुछ खेती किसानी कर करा के भैया कहीं दूर जाके बेच बाचाओ। यरूशलेम वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। ऐसे गुजारा चल रहा है। तो बैतलहम वैसे तो बहुत छोटा गांव है, लेकिन अगर आप देखें तो खुदा ने वादा किया था, इब्राहिम से वादा किया था कि सारी जातियों का पिता कहलाएगा और तेरे वंश में राजा होंगे, राजाओं का बाप कहलाएगा।
अब जब 12 गोत्रों का समय आया आशीर्वाद देने का, तो खुदा ने आशीर्वाद दिलवा दिया कि यहूदा का तंबू सबसे ऊंचा रहेगा और उसके सारे भाई जो हैं यहूदा के तंबू के तले छत्र छाया में पनाह पाएंगे, और यहूदा को राजदंड मिलेगा, अर्थात राजा इसमें पैदा होंगे। तो यहूदा से फेरेस पैदा हुआ, फेरेस से हेस्रोन, हेस्रोन से एराम, एराम से अम्मीनादाब, अम्मीनादाब से नहशोन, नहशोन से सलमोन, सलमोन और बोआज से। ये सलमोन कौन है? सलमोन यहूदियों का प्रधान था, नहशोन भी यहूदियों का प्रधान था। जब नहशोन मर गया तो सलमोन उसका प्रधान हो गया इस यहूदियों का। और सलमोन वो व्यक्ति, एक कमांडर है, वो कैप्टन है कि जब रहाब वेश्या जो कि यरीहो की रहने वाली थी, इसके पास जब जासूस गए थे तो चीफ तो खैर यहोशू होता था, लेकिन जो कैप्टन था वो सलमोन था। और जब जीत लिया, सब कुछ हो गया, जगह का बंटवारा हुआ, और यहूदा का इलाका उधर, रूबेन का इधर, शिमोन का उधर हुआ, तो सलमोन ने फैसला किया कि मैं जिस इलाके में जाके रहूँगा वो इलाका वही था जिसे बैतलहम कहा जाता है। और रहाब के साथ इसका लव अफेयर चला, और इनके लव अफेयर के द्वारा जो बच्चा पैदा होता है वो बोआज पैदा होता है। और आप सभी जानते हैं रिडेम्पशन की कहानी, जब बोआज और रूथ का जिक्र आता है तो वहाँ पर भी एक अच्छी उम्र गुजरने के बावजूद, और एक अच्छा धनाढ्य व्यक्ति और अच्छी खेती किसानी होने के बावजूद भी बोआज ने भी इस लड़की रूथ से प्यार किया, और तब जाके ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यिशै, और यिशै से दाऊद। और खुदावन ने वायदा किया था कि दाऊद तेरे वंश से कभी भी एक ऐसा राजा पैदा होगा जिसके राज्य का सनातन काल तक कभी अंत नहीं होगा, और वो राजा प्रभु यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में ही क्यों हुआ? क्योंकि बैतलहम के बारे में खुदा ने पहले ही वायदा कर रखा था। और बैतलहम जो शब्द है, बैत एल लहम, जिसका मतलब होता है खुदा की रोटी का घर। बैत घर कहते हैं, एल खुदा कहते हैं, लहम रोटी होती है। खुदा की रोटी का घर, ये बैतलहम शब्द का मतलब है। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतर आई सबको जीवन देती वो मैं हूं। वो रोटी नहीं मन्ना जो जंगल में तुमने खाया, तुम्हारे बाप दादे मर गए, बल्कि जो इस रोटी को खाएगा वो अनंत काल तक फिर भूखा भी नहीं होगा, मरेगा भी नहीं। यीशु मसीह का जीवन का जल मैं हूं, जो इस जल से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। तो बैतलहम जो खुदा की रोटी का घर है। और एक और मज़ेदार बात है, बैतलहम थोड़ा पहाड़ी इलाका भी है, थोड़ा मैदानी इलाका भी है, थोड़ी वैली भी है, और वहाँ की खूबी है कि वहाँ पर जौ और गेहूँ इस्राएल का सबसे बेस्ट क्वालिटी का पैदा होता है। अब क्यों सलमा ने वहाँ पर जाकर अपना रहना पसंद किया, या अपने लड़के बैतलहम के नाम पर उस जगह को बैतलहम कह दिया, 2 मकान बना करके? और क्यों सलमोन ने वहाँ पे रहना पसंद किया राहब के साथ कि हम तो अपनी ज़िंदगी यहीं काटेंगे? और उसके बाद बोआज और ओबेद चले आ रहे हैं, क्योंकि वो छोटी सी जो जगह है, ज़मीन का टुकड़ा है, वहाँ की कुछ खूबियाँ हैं। जलवायु वहाँ की बहुत अच्छी है, और इसराइल में बाकी इलाके के लोग वहाँ से इसलिए थोड़ी सी एनवी करते हैं कि बहुत अच्छी ज़मीन है। जैसे जहाँ पर बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती है तो दूसरे जो बंजर इलाके वाले वो थोड़ा मन में थोड़ी खलिश रखते हैं, यार काश की हमारे भी ऐसी थोड़ी ज़मीन होती। अब हम इतनी मेहनत करते हैं, ये मिट्टी ही ऐसी है, यहाँ पानी नहीं है ढंग का, अब क्या करें, खारा है, ये है वो है। एक बार हम फिरोज़पुर जा रहे थे, तो जब रास्ते में फिरोज़पुर से थे, सब 50, 60, 70 किलोमीटर पहले, मैंने बड़े लंबे लंबे खेतों के गड्ढे बड़े बड़े खुदे दिखाई दे रहे हैं, खूब, मतलब 50-50 फुट चौड़े और 200-200 फुट लंबे। ये 8-8, 10-10 फुट गहरे गड्ढे से क्या खोद के मट्टी के ढेर लगा रखे हैं। तो हमारे लिए अजूबा था, पहली बार हम देख रहे थे, भटिंडा से काफ़ी आगे निकलने के बाद और फिरोज़पुर के बीच में। तो मैंने पूछा फिर कि भाई ये खेतों में इतना इतना ये खोदा पड़ा है मिट्टी, ये क्या, ये भट्टा भी नहीं दिखाई दे रहा कि ईंटें बनती हों, कुछ और भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तो बताया लोगों ने कि
ब्रदर एक्चुअली यहाँ की मिट्टी है ख़राब, ऊसरी मिट्टी है, रे है यहाँ पर, नमक है इसमें, तो यहाँ पे पैदावार नहीं होती है। इसलिए क्या किया, एक तरीका निकाला गया है कि 5-5, 7-7, 8-8 फुट जितना हो सके इतनी ये ज़मीन खोदते हैं। खोदने के बाद उस मिट्टी को यहाँ से हटा करके कहीं कहीं फेंका जाएगा, नदी फदी में ज़रूरत कर देते हैं। और यहाँ पर फिर खाद डालते हैं, कुछ राब डालते हैं, गुड़ की राब डालते हैं। ये सब चीज़ें कर करा के इस गड्ढे में जो 8-7 फुट का हो गया है लंबा चौड़ा, बाद में इसमें खेती होगी, तब यहाँ पर पैदावार हो रही है। तो पूछो माँ वालों से, अब क्या करें, हमारे यहाँ का तो जला ही ऐसा। बठिंडा के पास एक और खूबी पाई गई, कुछ गांव ऐसे पाए गए जहाँ के बच्चे अक्सर पागल निकलते, मेंटल प्रॉब्लम होती, या फिर उनके हाथ अंग पंग टेढ़े तिरछे होते हैं। कब, जहाँ वो 8-10 साल के हुए टेढ़े तिरछे होने लगा, वो लूला कोई। तो रिसर्च करी गई, भाई ऐसा क्यों है। तो पाया गया उस इलाके में जो 5-7 किलोमीटर का टुकड़ा है, वहाँ के पानी में कुछ कैडमियम है, कुछ केमिकल्स ऐसे पाए जाते हैं। अब वो बर्मा चला के चाहे कुआं चला के से पानी खींच करके खाना पीना सब उसी से सब होना है, खेती किसानी। उसको पी पी करके वहाँ के बच्चों का हाल ये हो गया कि जब वो 10-12 साल के होते हैं, कोई बहरा हो गया अपने आप ही, कोई बहंगा हो गया अपने आप ही, किसी के हाथ लुंज पुंज हो गए, कोई लूला हो गया, गांव के गांव ऐसे हो गए। तो पाया कि वहाँ के पानी में ऐसी खराबी पाई जाती है। अब गवर्नमेंट ने वहाँ पे कई एक प्रोजेक्ट चलाए कि वहाँ के पानी को जो ग्राउंड वाटर कैसे ठीक किया जाए, लगे हुए हैं। तो बैतलहम को देख करके कि यहाँ की बड़ी उपजाऊ ज़मीन है, तो दूसरी जगह वाले थोड़ा जलन रखते हैं कि यार इनकी ज़मीन अच्छी है यार, हम 1 एकड़ में तो इतना ही अनाज निकाल पाते, 1 एकड़ में हमसे चौगुना निकाल लेते हैं। तो बैतलहम की एक तो मिट्टी बहुत अच्छी, वहाँ की जलवायु हवा पानी बहुत बढ़िया, और तो और वहाँ पर आसपास के इलाकों में कहीं खारा पानी है, कहीं ब्लैक वाटर वो हो जाता वाटर है, कहीं पर बुखार करने वाला, कहीं गर्भ गिराने वाला, कहीं ये करने वाला। लेकिन बैतलहम का एक इलाका ऐसा है जिसका पानी इतना मीठा है, ठंडा और मीठा है, कि बेस्ट पानी कहलाता वो पूरे इसराइल का। और आपको याद होगा कि दाऊद भी जब एक बार निकाल दिया गया था, उसने भी इच्छा जाहिर कर दी, कौन मुझको बैतलहम के कुएं का पानी पिलाएगा। और उसके 3 फौजी थे, योआब, अबीशै और अमासा, ये तीनों जाते हैं, टूट पड़ते हैं, 15-20 किलोमीटर जाते हैं। गैरिसन वहाँ पड़ी हुई थी, फौज थी, फलिस्तीन से लड़ते हैं, मारते हैं, और बाल्टी भर करके पानी ले आते हैं कि दाऊद साहब आपकी इच्छा थी ना ये पानी पीने की, जिसको कई सालों से नहीं पिया है, आपका होम टाउन है ये, हम लड़ मर के ये लेकर के आगे पीजिए। दाऊद ने पिया नहीं, और उसको अर्घ करके खुदा को उंडेल दिया कि जिन 3 जवानों ने अपनी जान पे खेल कर सैकड़ों फौजियों को मार करके एक बाल्टी पानी मेरे लिए कुएँ से लेकर के आए, बैतलहम के कुएँ का जो गेट पर है, मैं इसका पानी पीऊँ तो मेरे लिए खून पीना हो जाएगा। इतना बढ़िया वहाँ का पानी था। सो बैतलहम के साथ कई घटनाएं चल रही हैं, और बाइबल बता रही है बैतलहम एफ्राता। बैतलहम तो नाम इसलिए है क्योंकि लड़के का नाम सलमा ने रख दिया था बैतलहम, उस जगह बैतलहम कहलाई। और एफ्राता भी कहलाता क्योंकि बैतलहम की जो मम्मी थी एफ्राता, वो इतनी वीर थी कि उनके नाम से वो जगह जानी जाती थी। यद्यपि तू ऐसा छोटा कि 115 में तेरा नंबर नहीं आ रहा, 1000 तो छोड़ दे, इतना छोटा है, सिर्फ 2 ही कमरे मकान हैं, इसे बैतलहम कहते। जी हाँ, वही है। और यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। इसराइलियों में प्रभुता करेगा, भाई राजा होगा, यहाँ से निकलेगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। तो बैतलहम एक स्पेशल गांव है, इसकी स्पेशल वैल्यू है। अब हमारे यहाँ क्या सारी दुनिया में अगर किसी के गांव से कोई साइंटिस्ट पैदा हो जाए, कोई आर्मी वाले पैदा हो जाए, कोई खिलाड़ी पैदा हो जाए, बिजनेसमैन पैदा हो जाए, तो वो गांव फ़ख्र करता, वो शहर फ़ख्र करता। आपको मालूम है, मैं जिस गांव का रहने वाला, वहाँ से ये बिजनेसमैन निकले हैं, वहाँ से ये खिलाड़ी निकले हैं, वहाँ से ये पढ़ने वाले निकले हैं, ये साइंटिस्ट निकले हैं, ये आर्मी वाले ऑफिसर निकले हैं। तो हमें अपने गाँव पर फ़ख्र है।
तो बैतलहम भी एक ऐसा गांव है कि गांव वालों को फक्र है, और ये गांव वाले क्या हैं? यहूदा के गोत्र के कुछ परिवार हैं, गिनती के छोटे। पिछले संडे हम देख रहे थे कि अगर दाऊद का परिवार, यिशै का परिवार इतना धनाढ्य और पैसे वाला होता कि रईसों में होता, तो फिर बकरी चराने के लिए भी कोई ना कोई नौकर उनके पास जरूर होता। फिर भाइयों को फौज में जाके नौकरी करके पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं होती। 6 भाई नौकरी करके ला रहे हैं बाहर से पैसा। एक छोटा 12 साल का 13 साल का लड़का अपने पिताजी की गिनी चुनी भेड़ बकरियों चरा रहा है, क्योंकि इतना छोटा परिवार है। लेकिन आप देखिए, दाऊद के इसी परिवार में आगे चल के अब राजा आना शुरू हो जाते हैं। दाऊद आया, दाऊद के बाद सुलेमान आया, रहोबियम आया, आसा आया, यहोशापात आया, अबिया आया, और लाइन की लाइन लगी पड़ी राजाओं की। तो बैतलहम की स्थापना तो एक बहुत छोटे लेवल पर हुई है, लेकिन इसी बैतलहम की एक और खूबी भी है। हम वहीं पर अभी आएंगे कि गरड़ियों को क्यों मैसेज यहाँ पर बैतलहम में मिला। जब रिडेम्पशन की बात होती है, छुटकारे की, तो बाइबल में जो सबसे बढ़िया दास्तान है वो बैतलहम की ही दास्तान है, क्योंकि छुटकारा बैतलहम से ही देने वाला आने को था। 9वीं इस्राएली थी, बुजुर्ग थी, थोड़ी दुख संकट आए, मुसीबत आई, तो मोआब अर्थात जॉर्डन चली गई। कुछ समय के बाद जब जॉर्डन वालों से सही बर्ताव नहीं किया, उसके भी बुरे दिन आए, तो वहाँ पर वो मिस्ट्रीट जब होती है तो वो भी वहाँ से लौटने की सोचती है। और खुदा ने अपने गांव, कस्बे बैतलहम और इलाके की सुध ही ली। बढ़िया बारिश और बढ़िया खेती हो गई। लेसन है हमारे को, जब खुदा ने एक अच्छी जगह प्लेस कर दिया, पहले देख लीजिए वो जगह सही है कि नहीं। जब एक अच्छी जगह खुदा ने प्लेस कर दिया, रेगुलर आपको भोजन मिलता है, मन्ना मिलता है, आप उस जगह को छोड़ के मत जाओ। लालच में लोग क्या करते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ कमाई ज़्यादा है, वहाँ चलते हैं, वहाँ पे स्कोप अच्छा है, वहाँ चलते हैं, वहाँ पर ये फ्यूचर की ये चीज़ें अच्छी हैं। दुनियावी रीति से बहुत कुछ अच्छा दुनिया में आपको दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पर आपको वो वाला भोजन, वो वाली संगति, वो वाली प्रेजेंस जो खुदा की मिलती है, वो उस चर्च के अलावा कहीं और आपको मिलेगी। यही किया नओमी ने, उसके हस्बैंड एलीमेलेक ने अपने दोनों लड़कों महलोन किलियोन को लेकर गए और मोआबी लड़कियों से शादी भी कर ली जो अनबिलीवर थी। बस गए, हस्बैंड भी मरा, दोनों बेटे भी मरे, और नओमी अब लुटी पिटी बर्बाद सी वापस बैतलहम आ रही है। तो हम लोगों के लिए एक नसीहत है कि दुनियावी चमक धमक में, दुनियावी फैशन और इशरत में, दुनियावी खिंचाव में, दुनियावी ये तड़क भड़क जो दिखाई देती है, इसके झांसे में आकर हम उस जगह, उस फेलोशिप को ना छोड़ दें जहाँ से खुदा बात करता, मुलाकात किया करता है। खैर, लौट करके आती है और फिर बोआज से के खेत में जाती है। रूत सिला बीनती है, सिला बीन करके उसकी डिटेल वो लेता है बोआज, मालूम पड़ता बड़ी अच्छी है। एक बहुत ही अच्छे फेथ का प्रदर्शन किया है रूत ने। आप देखिए, ये जो बैतलहम में एक ऐसी लड़की आई है रूत, जिसका फेथ का डेडिकेशन अपने अपने एग्जाम्पल है। जवान है, दूसरी शादी कर सकती है, अलाउड है, कंडीशन ठीक है, लेकिन कहती है मम्मी जहाँ आप जाएंगी वहीं मैं जाऊंगी, जहाँ आप रहेंगी वहीं मैं रहूंगी, जहाँ आप टिकेंगी मैं वहीं टिकूंगी, जहाँ आप मरेंगी वहीं मैं आप मरूंगी, जहाँ आपका खुदा मेरा खुदा होगा, आपके लोग मेरे लोग होंगे, मैं आपसे ऐसी जुड़ गई हूँ। इतना ज़बरदस्त डिसीजन, इतना ज़बरदस्त फेथ किसमें? नओमी के खुदा यहोवा में। तो रूथ ने एक फेथ का प्रदर्शन किया है और बैतलहम में आकर के टिक गई है। और इसी बैतलहम में बोआज से उसकी शादी भी हो जाती है, रिडेम्पशन भी होती है, छुटकारा होता। बहुत सारी बातें उनको मैं नहीं शेयर करना चाहता, लेकिन एक जगह है बैतलहम जहाँ पर छुटकारे की एक दास्तान, एक घटना, नओमी का लिटरल
छुटकारा बोआज कर रहा है, और इसी बोआज के परिवार में एक और बोआज जैसा बोआज निकलेगा जिसको यीशु मसीह कहते हैं। वो भी बैतलहम से आएगा और केवल बैतलहम का छुटकारा नहीं करेगा, अब तो सारी दुनिया के जो गुनहगार हैं उन सब गुनहगारों का छुटकारा आके कर देगा, पापों से मोक्ष दे देगा। ये बैतलहम से ही निकल के आने वाला है। तो तस्वीरें पहले से चली आ रही हैं। कुछ ऐसी खूबी है बैतलहम गांव में। खैर, हम आगे चलेंगे। तो चूंकि यहाँ पर एक चर्च के लिए बहुत बढ़िया तस्वीर है जो बता रही है कि किस प्रकार से छुटकारा था, रिडेम्पशन जैसा बैतलहम में हुआ है, एक और रिडीमर आ रहा है बैतलहम से। और इसीलिए यहाँ पर वो स्वर्गदूत कह रहा है, 10वीं आयत में लिखा हुआ है लूका 2, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु। आज उद्धारकर्ता जन्मा है, रिडीमर पैदा हुआ, सेवियर पैदा हुआ है दाऊद के गांव में, अर्थात बैतलहम में। अब तो काफ़ी बड़ा बन गया है। बहुत पहले जो सिटी बना था उसका नाम एफ्राता रखा गया था, और जो डिस्ट्रिक्ट भी बना था उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी एफ्राता ही रखा गया था। लेकिन आज की तारीख में एफ्राता को हटा करके उसका नाम डिस्ट्रिक्ट बैतलहम कर दिया गया है, और आज वो बहुत बड़ा शहर है। लेकिन कभी 2 कमरों का एक गांव हुआ करता था। उद्धारकर्ता आज ही जन्मा है, और यही मसीह प्रभु अर्थात यही खुदा मुजस्सम है, और यही सबका स्वामी और मालिक है। और इसका तुम्हारे लिए पता कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटाओ, चरनी में पड़ा पाओगे। चरनी में तो भूसा होता है, खली होती है, खाने का भोजन होता है। बच्चा कौन रखेगा? कहीं मुंह मार दे उल्टा सीधा, बच्चा ही मर जाएगा। हालांकि जानवर ये सब शाकाहारी हैं, चाहे गाय बैल हो, भैंस हो, गधे हो, सब शाकाहारी हैं, लेकिन बच्चे को नुकसान तो हो ही सकता है। गरीब माँ बाप के पास जगह नहीं है बच्चे को लिटाने के लिए, कोई पलंग नहीं है, कोई गद्दा नहीं है, कोई रज़ाई नहीं है, स्वेडिक क्लॉथ में लपेट करके भूसे पे डाल रखा। अजय भूसे में खूबी होती है कि भूसा गर्म होता है। गांव में लोग क्या करते हैं, भूस के गद्दे बना लेते हैं, धान के भी बना लेते हैं। जो गेहूं की जब भूसा होता है, हमने पहले देखा, जो गेहूं की लाख होती है उसका जब दाएँ करते हैं, गेहूँ तो निकाल लेते हैं, जो भूसा बचता है उस भूसे को बोरे के जो गद्दे होते हैं, बोरे के गद्दे होते हैं, ऐसे वाले नहीं होते खादी भंडार के, उन गद्दों में भूस भर लेते हैं और कुछ टाँके मोटे मोटे मार देते हैं, और उस पर आप लेटो, इतनी गर्मी, ऐसा लगेगा क्या रुई का गद्दा, मज़ेदार, बहुत अच्छा गर्माता है। और गांव में तो आज भी भूसा जो है, या धान का है, गेहूं का है, इसका आज भी अच्छा इस्तेमाल लेटने के लिए करते हैं। जानवर तो उसी पे बैठते हैं। तो इस नांद में, इस चरनी में एक बच्चा पड़ा मिलेगा। अजीब बात है, बच्चा मिलना चाहिए गोद में, बच्चा मिलना चाहिए पलंग पे, बच्चा मिलना चाहिए घर में, बच्चा मिलेगा चरनी में, जहाँ जानवर मुंह डाल करके घास भूसा खाते हैं। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल, अब एक लंबा चौड़ा ग्रुप आए फरिश्तों का, खुदा की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया। अभी तो एक ही फरिश्ता था, अभी तो ये पता नहीं 150 कितने आ गए। और आए के क्या कर रहे हैं, ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में खुदा की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। यहाँ तो लिखा दिखाई दिया, और ये कह रहे थे, कह नहीं रहे थे, वो गा रहे थे। दैट वॉज द फर्स्ट नोएल इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो पहला खुशखबरी का गाना है। क्या होता है, कई सालों से एक प्रथा चल रही है कि जब दिसंबर का महीना आता है तो क्रिसमस से 15-20 दिन पहले कैरल सिंगिंग चालू हो जाते। कैरल्स इसी को कहते हैं, वो खुशी के गाने हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो खुशी के गाने गाए जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में गाए जाते हैं एक से एक गाने। शादी होती है, उपटन लगता, तब भी कुछ शादी के गाने गाए जाते, उपटन के गाने गाए जाते हैं। जब विदाई होती तो विदाई के रुलाने वाले गाने भी गाए जाते हैं। जब कोई मर जाता तो मरने वाले गाने भी गाए जाते हैं। तो स्वर्गदूतों ने जो पहला खुशी का गाना गाया है, इस इंफॉर्मेशन के साथ कि जगत का उद्धारकर्ता पैदा, उसकी खुशी की पहली खबर तुम लोग सुनो। चरनी में एक बालक पड़ा मिलेगा। ढेर सारे फरिश्तों की क्वायर है
जो खुशी के साथ गा रहे थे कि आकाश में खुदा की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। और जिनसे वो प्रसन्न नहीं है वहाँ शांति नहीं, वहाँ अशांति होगी, वहाँ प्रेशर होगा, टेंशन होगा, बड़ी परेशानी, दर्द होगा। लेकिन जिनसे खुदा खुश है वहाँ पर भाई शांति होगी। मेरे आपके लिए लेसन है कि मेरा और आपका जीवन अगर खुदा को पसंद आता है तो हमारे मनों में शांति होगी, और अगर हमारा जीवन खुदा को पसंद नहीं आता है तो हम लोग चिंता, फिक्रों, परेशानियों में भटकते फिरेंगे मारे मारे, और कहेंगे हम तो ऐसे भंवर जाल में फंस गए हैं कि ना तो दिन में चैन है ना रात को चैन है। लेकिन जिसका खुदा के ऊपर भरोसा है और खुदा का जिसको अनुग्रह मिला हुआ है उसके जीवन में असीम शांति होती है। चाहे खाने को रोटी मत भी हो, पहनने को अच्छे कपड़े ना भी हों, सोने को अच्छे गद्दे रजाई ना हो, अच्छा घर मकान ना हो, अच्छे वाहन ना हो, घर में सुविधाएं ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति इतना सेटिस्फाइड, इतना खुश मिलेगा, आनंदित मिलेगा। क्या बात है भाई, तुम इतने खुश क्यों हो? भाई खुदा की मेहरबानी है तो है खुश। और जिसके ऊपर खुदा की मेहरबानी नहीं है या जिसने अपना जीवन खुदा के अनुसार नहीं चलाया है, उसके पास चाहे कितना पैसा हो जाए, कितने साधन हो जाए, कितनी ज़मीन हो जाए, कितना नेम एंड फेम दुनिया में हो जाए। अब देखिए कितने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में। कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कोई बहुत बड़ा सिंगर है, कोई बहुत बड़ा डांसर है, कोई बहुत बड़ा लेखक है, कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, एक्टर है। कितने बड़े बड़े लोग दुनिया में हैं, लेकिन पूछो इनमें से कितनों के पास खुशी और शांति है? तो मालूम पड़ेगा कि जैसे हमारे बॉलीवुड में होता रहता है कि नशे की गोलियां खा खा के बहुत सारे लोग, और बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पढ़े लिखे पैसे वाले लोग गोलियां खा खा के रात में नींद को किसी प्रकार से हासिल कर पाते हैं, जबकि उनके पास सब कुछ है लेकिन हृदय में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि शांति का राजकुमार जब जीवन में आता है तो शांति आ जाती है। और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। खुदा को जिसने प्रसन्न किया उसको शांति मिलती है, जिसने खुदा को प्रसन्न नहीं किया उसको शांति नहीं मिलती। अजीब से ये फिलॉसफी हैं, ये अजीब से चक्कर हैं जो बहुत सारे लोगों के समझ नहीं आते। अरे भाई, जब हमारे पास गैजेट्स होंगे, फैसिलिटीज़ होंगी, शांति तो तभी आएगी। ये खुदा के पीछे चलने से कौन सी शांति आ जाएगी? कोई तुक नहीं बैठता, बिकॉज ही इज़ ए वंडरफुल गॉड। वो अजीब और गरीब वंडरफुल काम करता है। कुछ न होने पर भी शांति होती क्या? हाँ, ये हमारी समझ में नहीं आएगा भी नहीं, क्योंकि ये दुनियावी समझ से समझ में नहीं आता, ये खुदाई समझ से समझ में आता है। मेरे भाई और बहनों, मेरे और आपके लिए जो मसीही कहलाते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने जीवन को इस प्रकार से यापन करें, इस प्रकार से बिहेव करें, इस प्रकार से उन फिलॉसफीज़ में चलें जो खुदा ने दी हैं कि हमारी ज़िंदगी खुदा को पसंद आए। 15वें आयत से लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरणियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी उस बालक को पड़ा देखा। फौरन, इमीडिएटली, टाइम नहीं लगाया इन्होंने, एकदम उसी समय। चलो भाई चलो, ठीक है ना, बाड़े को ठीक कर लो और जिन्हें रुकना 2-4 को छोड़ जाओ, वो अपनी देख लेंगे, और चलो भाई चलते हैं। उद्धारकर्ता जन्मा है दुनिया का, और हम लोग कहाँ हैं? बैतलहम के बाहर हैं, मैदान में हैं। चलो चलते हैं, जो भी 2, 4, 5, 7 किलोमीटर दूर होगा वहाँ से, या 10 किलो जो भी होगा, चलते हैं। और वो शहर में आए। अब बहुत बड़ा गांव तो है नहीं कि ढूंढा डांडी कहाँ करें, छोटा सा तो है, बिल्कुल छोटा सा है। और उन्होंने वहाँ पर जा कर के ढूंढ डांड करी तो मालूम पड़ा वो तो उन्हें तो चरनी चरनी देखना है। वो तो अब वो वाला घर थोड़ी घुसेंगे जहाँ पर मार्बल और टाइल्स और ये सब लगे हुए हैं, और पक्के फर्श पे और पक्के संगमरमर के मकान हैं, उनमें क्या देखना। वहाँ देखो जहाँ पे चरनी, जहाँ पे ग्वाले मिलेंगे, जहाँ बैल बकरी भैंस का काम है वहाँ मिलेंगे, वहाँ चलते हैं। और इन्होंने चरनियों में ढूंढा तो एक जगह मिल गया
इन्हें देखकर, बालक को पढ़ा देखा 16वीं आयत में, इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। उन्होंने यूसुफ मरियम वहाँ पे थे उनको बता दिया, हम लोग चरवाए और हम ऐसे थे, फरिश्ता आया हमसे ये कहा, फिर बड़े ढेर सारे आए, उन्होंने गाना सुनाया और हमने गाना सुना है पहली बार, और हम इस बता दी। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गरड़ियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। अरे और लोग भी थे, वो तो समझो घुड़साल सी है, वो तो जैसे जब बरसात होती ना, तो बरसात में जो भी शेल्टर मिल जाए, जो भी पैदल वाला स्कूटर वाला अपनी फटाफट आके वो शेड में खड़े जाते, भैया बरसात से बचना है। तो वो कोई किसी की खरीदी हुई जगह नहीं है। जैसे बरसात से बचने, कोई पेड़ मोटा मिल गया सब उसकी आड़ में आ जाएंगे, कोई जगह छप्पर मिल गया सारे उसी के नीचे घुस जाएंगे, कोई बस शेल्टर मिल गया वहाँ पे चले जाएंगे। ये तो एक कॉमन जगह जहाँ कोई भी आ सकता है। तो यूसुफ मरियम भी ऐसी कॉमन जगह चले गए, और वो अकेले थोड़ी, और भी लोग हैं वहाँ पर, उस गुफा में और भी कई लोग हैं अस्तबल से में। जब इन्होंने बताया कि हम तो गरड़िए और हम वहाँ पर थे फलां जगह, इतने 2 किलोमीटर दूर बाहर में थे गाँव के, और अचानक हुआ कि फिर लाइट चमकी और एक बड़ा स्वर्गदूत आया और उसने हमसे कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की खबर सुनाता हूँ, आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। ये तो कोई थियोलॉजियन सी बात बोल रहे हैं चरवाहे। हाँ, और उसका तुम्हारे लिए ये पता है, एक बालक को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा पाओगे, और ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आ गए, और केवल यही चरनी है जिसमें बालक मिला, बाकी चरनियों में तो भूसा और घास पड़ी हुई है। तो हमसे फरिश्ते ने कहा कि यही उद्धार करता है, हमसे फरिश्ते ने कहा यही मसीह है, हमसे फरिश्ते ने कहा यही प्रभु है। पैदा हुआ कितनी देर हुई है? अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं। तुम लोग क्या ज्योतिषी हो? नहीं। क्या फेस रीडिंग और पाम रीडिंग करते हो? क्या नहीं। क्या तुमने कोई ऐसी विद्या पाई है कि बच्चे का भूतकाल और भविष्यकाल सब बता देते हो 1 सेकंड में बिना देखे ही? क्या नहीं। तो फिर हमें खुदा के स्वर्गदूत ने बताया, हम तो अनपढ़ अंगूठा टेक है, और हम भी यहूदी हैं और हम विश्वास करते हैं और ये बात सही निकलेगी। तो बाकियों ने आश्चर्य किया, लेकिन मरियम का हाल देखिए क्या है, 19वीं आयत है। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। क्या सोच रही हो मरियम? जिब्राइल ने कहा था तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ है अपने लोगों का पापों से उद्धार करने वाला। तो गरड़िए क्या कह रहे हैं? उद्धार करता जन्मा है। और मुझसे 9 महीने पहले क्या कहा था फरिश्ते ने? इसका नाम जीसस रखना, जिसका मतलब है उद्धार करने वाला। मैंने कहा था मैं तो पुरुष को जानती नहीं। तो फरिश्ते ने क्या बताया था? कि पवित्र आत्मा साया करेगा, और ऐसा ही हुआ है। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि कैसे होगा, मैं तो कुछ जानती भी नहीं है, पुरुष को देखा तक नहीं है, मुलाकात नहीं है, बस दूर दूर से रिश्तेदारी में बात हुई है कि भाई एक ऐसे आदमी शादी करना चाहता है, और मेरी उससे बात लग गई है। ना तो मैंने पुरुष को देखा और ना उस आदमी ने मुझे आज तक देखा, मिलना तो दूर की बात है। तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला खुदा का पुत्र कहलाएगा। और एक और बता दी, देख जो तेरी कुटुंबिनी रिश्तेदार एलिशबा है, उसके गर्भ में भी 6 महीने का बच्चा है। किसी को नहीं बताया उसने आज तक, 6 महीने हो चुके हैं, क्योंकि बुजुर्ग है, एलिशबा बुजुर्ग है और जकरिया भी बुजुर्ग है। एलिशबा अबव 60 है, कोई चांस नहीं है औलाद का, और जकरिया भी अच्छी खासी उम्र का है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, स्वर्गदूत कह रहा है मरियम, वो जो एलिशबा आंटी लगती हैं तुम्हारी तो क्या अभी 15, 18, 20 साल की भी उम्र नहीं हुई है,
और वो 60s में लग रही हैं। उनके 6 महीने हो चुके हैं प्रेगनेंसी हुए, और ये भी कह रहा है क्योंकि जो वचन खुदा की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मैंने कहा तुझे बेटा होगा तो होगा, प्रभाव रहित नहीं रहेगा ये। मैंने कहा पवित्र आत्मा साया करेगा तो करेगा, प्रभाव रहित नहीं रहेगा, बिल्कुल होगा। और इलिशबा के साथ जो घटना घटी वो भी एक अनाउंसर आ रहा है ये जीसस के आगे वाला। तो मरियम ने आखिरी बात कह दी, देख मैं तो प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मुझे। और वो स्वर्गदूत चला गया। अरे गरड़िए क्या कह रहे हैं, अभी तो डिलीवरी हुई 2 घंटे पहले। क्या कह रहे हैं कि ये उद्धार करता है, ये मसीह है, ये प्रभु है। आप जब पढ़ेंगे नए नियम में चारों इंजील मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो जब यीशु मसीह ने मौजज़े मिरेकल्स किए तो उन्होंने हमेशा एक बात कही, हमेशा का मतलब कई जगह ये बात कही है। पागल को ठीक किया, अंधे को ठीक किया, कोढ़ी को ठीक किया, लंगड़े को तो कहा कि देख किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। तो पहले मैं सोचता था बचपन में कि मसीह हूं, आप हो तो मसीह, अगर कह भी दे तो परेशानी क्या है। अरे आपका नाम यीशु मसीह तो है, और किसी ने कह दिया कि यीशु मसीह ठीक है तो इसमें मतलब हो क्या जाएगा। लेकिन कभी उसने नहीं कहा किसी से मत कहना मैं यीशु हूं, हमेशा कहा किसी से मत कहना मैं मसीह हूं। मसाया, क्राइस्ट, क्राइस्ट का मतलब होता है मैनिफेस्टेड गॉड, जिस्म धारण करे हुए खुदा। किसी से मत कहना कि मैं शरीर में खुदा हूं। तेरा काम हो गया जो मूसा ने ठहराया, चढ़ावा चढ़ा और देखा याजकों को, और जा अपनी घर गृहस्थी देख और खुदा का गुणानुवाद कर, धन्यवाद कर। किसी से मत कहना मैं मसीह। लेकिन गरड़ियों से क्या कह रहा, गरड़ियों से पूछो क्या तुम्हें मालूम है व्हाट इज क्राइस्ट। आज जैसे क्रिश्चियन से पूछो, मसीह समाज से पूछो, तो मैं जानता हूं 95 क्या 98% दुनिया के क्रिश्चियन ये नहीं बता पाएंगे मसीह का मतलब क्या होता है। जो बिलीवर्स हैं वो केवल इतना बता पाएंगे कि मसीह का मतलब होता है जो पवित्र आत्मा उतरता है। लेकिन मसीह का एक्चुअल मीनिंग होता है गॉड इन फ्लैश। किसी से मत कहना मसीह हूं। तो फरिश्ते ने बता दिया है और इन्होंने मान लिया, क्योंकि ये अनपढ़ लोग हैं, ये वो बहस करने वाले नहीं है, फालतू बकवास करने वाले नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई लॉजिक है ही नहीं बहस करने के लिए। बहस वही तो करेगा जिसके पास पॉइंट होते हैं। जिसके पास कोई पॉइंट ही नहीं उसका भैया आप भी बोलो, मैं क्या बोलूँ, क्या कुछ तो बोलो, क्या मेरे को कुछ है ही नहीं बोलने को, मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो उसको कोई बात बताओ कि ये चीज़ ऐसी है, मान लो कि हाँ मान लिया, क्यों, बाकी और कुछ हमें आता ही नहीं, जो आपने बताया वो हमने सुन लिया। तो सिंपल व्यक्ति का मान लेना आसान है, उन्होंने मान लिया ये मसीह है और ये उद्धार करता है। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में सोचकर रखती रही। मरियम के बारे में कई बार लिखा हुआ है, ये बात मरियम मन में रखकर सोचती रही। फरिश्ते की बात मरियम रख के सोचती रही, गरड़ियों की बात मन में रखकर सोचती रही। जब उसका और थोड़ा बड़ा होता यीशु मसीह, मरियम रख के मन में सोचती रही। जब मंदिर में जाता तब भी मरियम रख के सोचती रही। 3-4 जगह लिखा है कि मरियम इन बातों को मन में रखकर सोचती रही। क्यों, वो सारे वो पॉइंट मिला रही है, ये वाली बात, ये वाली बात, ये वाली बात, ये वाली बात, और ये सब एक धागे में पिरी चली जा रही है। तो मेरे भाई और बहनों 20वें आयत में लिखा है, और गरड़ी जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर खुदा की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए, जहां से आए थे वहीं पर वापस लौट गए। यीशु मसीह का जन्म हो गया, गरड़ियों को सबसे पहले खबर मिल गई, उन्होंने दर्शन भी कर लिए, सलाम दुआ करके बात भी बता दी, आनंदित होकर वापस चले गए। गरड़ियों को ही पहले खबर क्यों दी भाई, थ्योलॉजियंस को क्यों नहीं दी? क्योंकि ये गरड़ियों के खानदान से ही एक चरवाहा आने वाला था। इब्राहिम कौन था? चरवाहा था। इसहाक कौन था? चरवाहा था।
याकूब कौन था? चरवाहा था। याकूब के बेटे कौन थे? चरवाहे थे। क्या मिस्र में जब फिरौन के पास यूसुफ लेकर के जाता है अपने पिता याकूब और बाकी भाइयों को, और जब उन्होंने पूछा, पहले ही कह दिया था कि अगर वो पूछे कि तुम्हारा उद्यम, तुम्हारा काम धंधा क्या है, तो कह देना कि तेरे दास जो हैं शुरू से ही पशुपालन करते चले आए हैं। और मिस्री लोग जो हैं चरवाहों से नफरत करते हैं, क्योंकि चरवाहे गरीब, छोटे, अनपढ़, अज्ञानी, गंवार, जाहिल इस टाइप के समझे जाते हैं। और उसने ही कहा कि तेरा दास तो बचपन से पशुपालन करता चला आया है, चरवाही करता चला आया है, मेरे लड़के भी चरवाही करते हैं, और हमारे को तो किसी चरवाही के काम पर लगा दो, हम तो खानदानी चरवाहे हैं। और यहूदा का गांव जो है, यस्सी आप क्या करते हैं? मैं भी भेड़ बकरियों का काम करता हूं, चरवाहा हूं। अरे दाऊद तुम क्या करते हो? जी तेरा दास तो चरवाहा है। जब पूछा शाऊल ने कि अरे बच्चे क्या करता है, कौन है, क्या ही है, क्या ये बैतलहम के रहने वाले यस्सी का बेटा है जो अपने पिता की भेड़ बकरी चराया करता है, लेकिन बुद्धिमानी से भरपूर है, वीर भी है, बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी है। और वो इतना पसंद आया शाऊल को कि शाऊल कहता है कि भाई अब ऐसा है यस्सी, तुम अपने बेटे दाऊद को मेरे पास छोड़ दो, इसका खाना पीना पहनना ओढ़ना सब कुछ मेरे जिम्मे है, मैं इसका गार्जियन, मैं इसको पालूंगा पोसूंगा, नौकरी चाकरी धंधा, अब ये बच्चा जो है यूँ समझ लो अब मेरे घर का हो गया है। ये वैसे है कौन? है चरवाहा। तो आप देखिए, ये दाऊद का परिवार हो, चाहे इसहाक का हो, चाहे याकूब का हो, ये सारे चरवाहे चले आ रहे हैं। और अब मूसा को उठा लो, वो भी चरवाहा ही चला आ रहा है। चाहे पढ़ाई लिखाई थी सब उसकी गुड़गुड़ा गई, और आखिर में 40 साल भेड़ बकरी मिद्यान के याजक की चराते चराते अल्टीमेटली वो भी चरवाहा बन गया। आप बाइबल उठा करके देखिए, शेत चरवाहा, एनोश चरवाहा, लेमेक चरवाहा, जितने खुदा के बेटे बेटियां थे आदम के, वो सारे के सारे चरवाहे थे। और जितने कैन के बेटे बेटियां और वंश आगे चला है, वो सारे के सारे मकान बनाने वाले, तंबू सिलने वाले, म्यूजिकल बाजे बजाने बनाने वाले, धारदार हथियार बनाने वाले, लड़ने झगड़ने वाले, साइंटिस्ट, और बड़े बड़े एक से एक गुणों से भरे हुए वैरायटी के लोग होते थे। लेकिन जो आदम के बेटे और बेटियां थीं वो सिंपल हार्टेड, अनपढ़ ज्ञानी से दिखाई तो देंगे, लेकिन वो सब के सब चरवाहे थे। और चरवाहे तो क्या, उनका तो बोलना चालना, खाना पहनना पीना, वो सब कुछ ऐसा ही होता है जैसे वो रात दिन वो भेड़ों के बीच में ही है। एक्चुअली जो शेपर्ड वर्ड है चरवाहा है, वो शीप से निकला है। चरवाहा बैलों वाले को चरवाहा नहीं कहते हैं, भैंस वाले को चरवाहा नहीं कहते हैं। जो भैंस पालता है, गाय बैल पालता है, और हाथी पालता है, घोड़े पालता है, गधे पालता है, उनको चरवाहा नहीं कहते हैं। चरवाहा कहते हैं जो शीप्स, भेड़ों का पालन करता है, उनको शेपर्ड कहते हैं। और चूंकि अब एक भेड़ का बच्चा पैदा हो रहा है, अब देखिए चरवाहे अच्छे से जानते हैं कि भेड़ कब ब्याती है और कैसे ब्याती है और उसके साथ क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, ये चरवाहे अच्छे से जानते हैं, बाकी पढ़े लिखे लोग नहीं जानते। तो दाऊद जो कि चरवाहा है, ये बात दूसरी, बाद में राजा बन गया, ये बात दूसरी है। ये ग्वाला है समझ लो। और इसी चरवाहे के परिवार में अब एक ऐसा चरवाहा पैदा होने जा रहा है जो एक गांव का चरवाहा नहीं होगा, एक स्टेट का चरवाहा नहीं होगा, एक देश का चरवाहा नहीं होगा, बल्कि सारी दुनिया का चरवाहा होगा। ये महान और बड़ा और असली चरवाहा आज पैदा हुआ है दाऊद के नगर बैतलहम में, जिसका नाम यीशु रखा गया। और यीशु मसीह जब अपने मिनिस्ट्री में आते हैं तो वो कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं। क्यों जी? चरवाहा तो एक से एक दाऊद अच्छा नहीं था, इब्राहिम के अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, क्या अच्छे थे, लेकिन जब बेस्ट पे आओगे
आज तक इतिहास में जितने चरवाहे हैं, सबसे बढ़िया चरवाहा अगर कोई हुआ है तो वो सबसे बढ़िया चरवाहा मैं हूं। क्यों? आगे उन्होंने बताया कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है, जान देता है। भेड़ों के लिए जान देना ये चरवाहे अच्छे की खूबी है। आगे बोलते हैं ईश्वर मजदूर जो कि चरवाहा नहीं है, वो चरवाही की ड्यूटी कर रहा है, चरवाही की नौकरी कर रहा है, वो चरवाहा नहीं है। इस बात को समझिएगा, चरवाहे में और चरवाहे की नौकरी में फर्क होता है। जैसे एक डॉक्टर में और डॉक्टर की नौकरी में फर्क होता है, एक टीचर में और टीचर की नौकरी में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? एक जो टीचर है वो पूरा का पूरा टीचर है, वो सारी उम्र रात दिन जहां मौका मिले वो शिक्षा देता रहता, क्योंकि वो टीचर है। घर में तो वो टीचिंग करेगा, बाजार में तो वो टीचिंग करेगा, चर्च में तो वो टीचिंग करेगा, वो कहीं शादी ब्याह में चला जाए तो वहाँ टीचिंग करेगा। सब्जेक्ट एक लेके नहीं चलता, वो टीचर है अर्थात सिखाने वाला है। वो हर जगह कुछ ना कुछ सिखाता ही रहता है, बिकॉज ही इज ए टीचर। लेकिन टीचर बाय नौकरी ये फर्क होता है कि भाई मेरी नौकरी लग गई है स्कूल में और मुझे वहाँ पर 6 घंटे पढ़ाना है, और 6 घंटे के बाद उसके बाद कोई राग नहीं है। 6 घंटे के बाद कहा कि भाई जरा कुछ थोड़ा इन बच्चों को देख लेना, ना जी ना, मैं क्यों देख लूँ। नौकरी थी 6 घंटे की, 6 घंटे पढ़ा दिया, जितने पीरियड और फ्री जो कुछ थे उस हिसाब से पढ़ा दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस। बाद में कहोगे मैं नहीं पढ़ाता, और अगर पढ़वाना चाहते हो तो इतना पेमेंट दो, क्योंकि मैं मजदूर हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। मैं मजदूर हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, इतने पढ़ाने के पैसे लूँगा। और अपने घर में मोहल्ले में जो काफ़ी बच्चे हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको आप पढ़ा दिया करो। क्यों? वो मेरे क्या लगते हैं? उनसे मुझे क्या फ़ायदा है? क्यों पढ़ाऊं? तो आप समझ रहे ना, ये टीचर मजदूरी करने वाला टीचर है, ये वास्तव में टीचर नहीं है। ऐसे ही डॉक्टर का हिसाब भी होता है। अगर पैसे दोगे तो इलाज करूंगा, नहीं दोगे तो नहीं करूंगा। क्यों? मैं डॉक्टर और डॉक्टर मजदूरी में फर्क है। कह रहे भैया एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट मरने वाला है, डॉक्टर साहब आप इसका कुछ हेल्प कर दो, कुछ फर्स्ट एड कर दो। क्या? नहीं भाई। क्यों? अरे आप डॉक्टर, आपने MBBS, अरे मैंने MD और सब कर रखा है, तो फिर करिए ना। उसको ऐसा लग रहा हार्ट अटैक हुआ, कुछ हुआ है। अब हम लोग तो लेमन, हम नहीं जानते कुछ। देखिए ना डॉक्टर साहब, भाई ना ये मेरा ऑफिस है, ना मेरा हॉस्पिटल है, ना मेरी क्लिनिक है, ना मेरे पास कोई औजार हथियार। आप डॉक्टर नहीं हैं, आप डॉक्टरी की नौकरी करते हैं। इसी प्रकार से जो डॉक्टर है वो चाहे क्लिनिक में हो, उसको पेशेंट दिखाई देगा, उसका वो भला करेगा। और अगर वो पेशेंट का, उसको कोई भी मरीज़ बीमार दुखाल परेशान दिखाई देगा और उसके पास समय है तो ज़रूर इलाज करेगा, क्योंकि वो डॉक्टर है। वो डॉक्टर की मजदूरी नहीं ले रहा है, वो डॉक्टर है। तो उसी प्रकार से चरवाहा, अब चरवाही के पैसे मिलते हैं तो हम चरवाहे मजदूर हैं, हम चरवाहे नहीं हैं। जो चरवाहा है ना वो हमेशा चरवाही करेगा, वो पैसे नहीं लेगा। तो फिर क्या करेगा? अगर भेड़ को बचाने के लिए, रक्षा हिफाजत करने के लिए, यहाँ तक कि चरवाहे को अगर अपनी जान भी देना पड़े तो चरवाहा दे देगा, मजदूर नहीं देगा। मजदूर कहता मैंने इतने घंटे की नौकरी करी है चरवाही की, मैंने अपनी जान का पट्टा आपको नहीं लिख दिया कि इसके लिए मैं अपनी जान दे दूं। तो जो फ्री में अपनी जान दे दे उस काम को करते हुए, यह वो असली जन। तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, मुझसे अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है।
तो खुदावंद यीशु मसीह जो कि दुनिया का चरवाहा है, कौन सा भोजन खिलाते हैं आप शेपर्ड? अनंत जीवन का भोजन। जो मेरे पास आएगा मैं उसे वो भोजन दूंगा, वो रोटी दूंगा जो अनंत जीवन। मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। जो कोई मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसका है और वो हरगिज ना मरेगा। अरे ऐसा कौन सा भोजन खिलाते हैं आप जिससे नहीं मरते? मैं खिलाता हूं। और अगर दुनियावी रीति से मर भी जाए तो अंतिम दिन मैं उसको जिला उठा खड़ा करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जीवन की रोटी हूं। मैं वो रोटी नहीं हूं जो मूसा ने खिलाई थी कि खाओ मर गए। मैं वो रोटी हूं कि खाओ और हमेशा तक जीवित रहोगे। क्योंकि बैतलहम से तो वही रोटी आएगी। दुनियावी हिसाब से तो गेहूं की और जौ की रोटी आई जिससे बैतलहम वासी जिंदा रहे, लेकिन उसी बैतलहम से फाइनली एक ऐसी रोटी आने वाली थी जो यीशु मसीह है। इस रोटी को खा करके कभी कोई नहीं मरेगा। यीशु मसीह ने कहा मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। आपका मांस है क्या? आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन खुदा था और वचन देहधारी हुआ। अर्थात जो वर्ड ऑफ गॉड है, खुदा का कलाम है, यही वो मांस है, यही वो रोटी है जिसको खाने से हमेशा अनंत जीवन मिला करता है। सो मेरे भाइयों और बहनों, मैं केवल आपके सामने एक छोटी सी बात को रखना चाहता था, ये दूसरे अध्याय से, कि किस प्रकार से बैतलहम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर है। आज तो बड़ा शहर है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गांव है। इसको खुदा ने पहले से ही मखसूस किया हुआ है। इसको सलमा ने बसाया था और अपने बेटे इस बैतलहम के नाम पे उसका नामकरण भी कर दिया था। ये वही गांव है जहाँ पर सलमोन और रहाब ने अपने रोमांस किया और वहीं पर अपना घर बना लिया और हमेशा वहीं रहते रहे। ये वही जगह है जहाँ पर उनका बेटा बोआज पैदा हुआ और बोआज ने भी खेती किसानी वहीं करके अपना सेटलमेंट बैतलहम में ही रखा। बोआज ने भी रूत से शादी करके, जो एक अन्य जाति, एक बड़ी तस्वीरें हैं। सलमोन यहूदी था और उसने शादी करी एक अन्य जाति रहाब वैश्या से। एक वैश्या से शादी करना कोई आसान बात नहीं है। वैश्या से शादी करने के लिए कुछ ना कुछ उस वैश्या में ऐसी खूबियाँ रही होंगी कि एक कैप्टन ऑफ द होस्ट, एक कैप्टन होकर के, यहूदियों का प्रधान होकर के एक वैश्या से शादी कर रहा। क्या लड़कियों की कमी है? नहीं जी, एक से एक बढ़िया है। लेकिन ये रहाब भी कोई ऐसी चीज़ है जिसने सलमोन का ऐसा दिल जीत लिया है कि वैश्या होने के बावजूद भी वो उससे शादी कर रहा है। और क्या है, जब रहाब ने सुना, उन दो जासूसों से जासूसी करने गए थे यरीहो में, और उसे पता पड़ा ये जासूस नहीं है, यहूदी हैं, इस्राएली हैं। रहाब ने एक ऐसे बिलीवर का डिस्प्ले किया है जो अच्छे अच्छे आदमी नहीं कर सकते। वो बोलती है कि मुझे तो विश्वास है कि हमारा शहर खुदा ने तुमको दे दिया है। हम लोगों के मन में तुम्हारा भय समा गया है और थरथरा रहे और कांप रहे हैं। मैं तुम्हारे यहोवा का भय मानती हूँ। मुझे उस पर उसके जो मैंने किस्से सुने हैं कि किस तरीके से तुम्हारे खुदा ने अजीब व गरीब काम किए हैं 40 साल के जंगल के सफ़र में, उनको सुन सुन के मैं मान चुकी हूँ और दिल से भरोसा कर चुकी हूँ। यही असली खुदा है और यही यहाँ का बचाने वाला है। तो अजीज़ों, मैं तुमसे एक निवेदन करती हूँ कि जब तुम हमारे शहर पे हमला करोगे तो मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे यहोवा पे विश्वास कर चुकी हूँ। देखा तो है नहीं तुमने, मीटिंग चर्च तो अटेंड किया नहीं तुमने, दूर दूर से कुछ खबरें गवाहियाँ ही सुनी हैं कि हाँ, इसी गवाहियों पे ही मैंने ईमान रख ला दिया है। और इतना बढ़िया कि जब उसके घर में आते हैं राजा के सिपाही, तो उसने छिपा रखे थे और कहा वो तो चले गए, और दूसरी साइड बता दी, गए थे इधर, बता दिया उधर, और कहते चले जाओ, अभी तो 2-3 दिन गए हुए हुए पकड़ लोगे रास्ते में। वो ये नहीं बताया कि ऊपर है छत पे। और फिर बाद में कहा जल्दी से इस साइड से निकल जाओ।
और लाल धागा बांध दिया। जासूस बोलते हैं लाल धागा बांध दो, रस्सी बांध दो रेड, जो रिडेम्पशन की पहचान और कलर है, ताकि जब हम आएंगे तो इस खिड़की पे जो जो शहर पनाह पे तेरा घर है, अन्य जाति है राहाब, हम इस घर को छोड़ देंगे और जो इसके अंदर होगा सबको छोड़ देंगे। और यहोशू ने कहा कि अपने सारे प्रधानों से कि सुनो, राहाब वेश्या का घर है, लाल रस्सी बंध के लटक रही है शहर पनाह पे, उस वाले घर को हाथ भी मत लगा देना। और इतना बड़ा एक काम हुआ है वहाँ तो। और उससे बड़ा काम ये हो गया कि यहोशू ने तलवार तब तक नहीं चलाई जब तक दीवार गिरी नहीं। पहले दिन शहर पनाह का पूरा शहर का चक्कर लगाया, 6 दिन लगाते रहे, 7वें दिन 7 चक्कर लगाए। तो यरीहो बहुत बड़ा नहीं था, एक दिन में 7 चक्कर लगा दिए। और जब उन्होंने यहोवा का जय जयकार किया तो इतिहास बताता है, और लोग टूरिस्ट आज भी जाते हैं देखने के लिए, कि वो दीवार धड़ाम से यूं नहीं गिरी, जैसे जहां दीवार खड़ी थी जमीन में गड्ढा और वहीं की वहीं सारी की सारी यूं धस गई। जिस पे 4-4 रथ दौड़ा करते थे, पूरे शहर के चारों ओर की दीवार एकदम गोले में जो थी एकदम नीचे धस गई जमीन के अंदर। और सामने पक्के फर्श पे होते हुए सारे यहूदी चढ़ गए और मार मुर के जीत लिया। अजीजों, यीशु मसीह यहूदा में आया, यहूदियों के लिए आया, लेकिन उसने जैसे यिर्मयाह 31 में कहा था कि इस्राएल मेरी पत्नी है, लेकिन उसने मुझसे व्यभिचार किया है, मेरी आज्ञा विधियों नियमों को नहीं माना, लेकिन अब मैं उनके साथ एक नई वाचा बांधने वाला हूँ, पहली के समान नहीं होगी, मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय पे लिखूंगा। लेकिन जब यीशु मसीह आते हैं तो बोलते हैं मनुष्य का पुत्र इस्राएल की खोई भेड़ों के अलावा और कहीं नहीं भेजा गया। लेकिन जैसे नओमी का छुटकारा किया था बोआज ने, और इस छुटकारे में रूत मोआबिन जो कि अन्य जाति थी उसको भी बचा लिया, उसी प्रकार से सलमोन ने जब राहाब वेश्या से शादी करी तो अन्य जाति राहाब को भी वंश में शामिल कर लिया। इसी प्रकार से जब बोआज ने अन्य जाति रूत से शादी करी, उसका छुटकारा किया, रिडीम किया है, इसको वंशावली में लेकर के आ गया। उसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस्राएल को अपनी पत्नी बनाया तो उसने इस्राएल के साथ ही नहीं बल्कि इस्राएल के अलावा जो अन्य जाति, जो गैर कौम है, गैर इसराइली, हम लोग जो इसराइली नहीं हैं, हम सब अन्य जाति हैं, हम अन्य जातियों को उसने स्वीकार किया। और पिछले 2000 साल से जो चर्च एजेस हैं, जो चर्च काल है 2000 साल का, इसमें मेजॉरिटी में सारे संसार में से छांट छांट करके, चुन चुन करके प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, अर्थात अन्य जाति दुल्हन को, जो गैर कौम है, उनको अपने वंश में शामिल करता चला जा रहा है, अपनी दुल्हन और अपनी पत्नी के रूप में। तो अन्य जाति कलीसिया जो खुदावन से दूर थी, इस्राएल के यहोवा खुदा से दूर थी, वो वंशावली में शामिल हो जाती है। और आज मसीह की दुल्हन, जिसमें मेजॉरिटी लाखों करोड़ों की तादाद में अनगिनत समझ लीजिए अन्य जाति लोग पाए जाते हैं, वो खुदा की पत्नी बन गए, वो खुदा की दुल्हन बन गए। जी हाँ, ये तस्वीर बैतलहम में पाई जाती है। कैसे राहाब वेश्या अन्य जाति थी, वो खुदा के वंश में आ गई। कैसे रूत मोआबिन अन्य जाति थी, खुदा के वंश में आ गई। और कैसे हम और आप जो अन्य जाति थे, खुदा के वंश में आ गए। ये सारी दास्तान ऑलरेडी बैतलहम में हो चुकी थी। खुदावन ने, देख लीजिए, चुन सकता था तो यरूशलेम को नहीं चुना, इतना बड़ा फेथ का हेडक्वार्टर है। वो शाइलो को चुन सकता था जहाँ पर अहद का संदूक रखा गया। एली ने कितनी सेवा करी, खुदा ने कितने काम करे, लेकिन वहाँ को उसने नहीं चुना। वो बेतेल को चुन सकता था जहाँ पर सीढ़ी दिखाई गई, याकूब को दर्शन दिए, उसको भी नहीं चुना। खुदावन चाहता तो सय्योन को चुन लेता कि यहाँ से कुछ करे, उसे भी नहीं चुना। वो चाहता तो रामोत गिलाद को चुन लेता, शरणनगर, उसे भी नहीं चुना। चुना खुदा ने तो एक ऐसी जगह को जिसको गांव भी कहना उचित नहीं होगा उस समय जब ये आयतें लिखी जा रही हैं, कि जहाँ पे 50 लोग भी क्या 20 लोग भी नहीं रहते हैं। लेकिन जब कालेब के बेटे सलमा ने इसे बसाया
और अपने बच्चे के नाम पर बैतलहम रखा, तो कालेब तो चला गया, लेकिन और बहुत सारे कालेब के वंश वाले वहाँ पर रहे। कालेब भी यहूदी था, और उन्हीं में से एक और यहूदा के वंश में से नहशोन चला आता है। और इस बैतलहम में वो घटना घटती है छुटकारे की, जिसका इंतज़ार सारा संसार कर रहा था। आज देखिए सारी दुनिया में इतनी खुशी मनाई जा रही है, इतनी खुशी मनाई जाएगी, लोग खाएंगे पिएंगे। वैसे तो पेंडेमिक का दौर चल रहा है, तो सारी खुशियों पे आजकल पानी पड़ा हुआ है, गैदरिंग नहीं हो रही है, हम लोग की भी गैदरिंग नहीं हो रही है, और सोशल डिस्टेंसिंग भी चल रही है, बहुत सैनिटाइजेशन भी चल रहा है। लेकिन फिर भी जो सेलिब्रेशन वर्ल्डली होता था, नाचना गाना खाना पीना उछलना कूदना, वो तो नहीं है। लेकिन जो सच्चे खुदा के भक्त बेटे और बेटियां हैं, उनके दिल में यीशु मसीह ने जन्म लिया हुआ है। और यीशु मसीह ने अगर जन्म लिया हुआ है तो आप समझ लिए उनका तो बड़ा दिन और क्रिसमस बहुत ही बढ़िया मन रहा है। मैं यही चाहूँगा, आप सभी से चाहूँगा कि मेरे भाई और बहनों, कि यीशु मसीह का जन्म मात्र एक रस्मी तौर पर खाना पीना पहनना ओढ़ना ही मात्र ना रहे। बाद की बातें तो बाद की चीज़ें हैं। असली चीज़ है खुदावंद यीशु मसीह आपके हृदय रूपी बैतलहम में, उस चरनी में, एक गरीबी में जन्म ले जाए। हम क्या हैं? हम वो छोटी छोटी चरनियाँ हैं जिनमें यीशु मसीह जन्म ले सकता है। तो यदि ऐसा हो जाए तो आज की चरनी में, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आना एक इतनी बढ़िया खुशी की बात हो जाएगी कि जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं जो इस बैतलहम से संबंधित हैं, और गरड़ियों से संबंधित हैं जो आपने सुनी भी हैं। हर साल क्रिसमस आता है और उस पर कस्टमरी तौर पर मैसेज भी छोटा सा प्रीच हो जाता है। मैंने भी चाहा एक छोटा सा मैसेज संदेश आपके सामने रखूं, क्योंकि सेरेमोनियल मैसेज हर साल ही सुने जाते हैं। अगर उसका महत्व हमारे जीवन में असर डाल देता है और हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है, तब तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर मात्र एक सेलिब्रेशन के रूप में आए और वापस चला जाए, तो मैं समझता हूँ उससे कोई ऐसा खास फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे भाई और बहनों, हमारे जो डाउट्स हैं, हमारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, हमारे जो अविश्वास हैं, हमारी फर्जिया तौर वाली ज़िंदगी है, इन सब को किनारे करें। नेम एंड फेम में सब किनारे करें, सेलिब्रेशन किनारे करें, बाकी चीज़ें किनारे करें, और रियलिटी में होते हुए अपने हृदय में उस यीशु नासरी को जन्म लेने दें, जो स्वर्ग छोड़ करके बैतलहम आया, चरनी में आया, ताकि अपने लोगों को उद्धार और छुटकारा दे। हम अपने जीवन को समर्पित करें, प्रभु यीशु मसीह को हृदय में इनवाइट करें दोबारा से कि प्रभु यीशु मसीह आप आइए, आपका स्वागत है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हृदय में आएँ और यहाँ पर आकर के राज्य करें। हर साल यूहन्ना 3:16 पढ़ा जाता है, साल भर पढ़ा जाता है। खुदा ने जान से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। पुत्र दे दिया, ओनली बिगॉटन सन दे दिया, हू बहू खुदा खुद मुजस्सम दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास लाए वो नाश न वरन हमेशा की ज़िंदगी पाए। सारी दुनिया को हर साल ये संदेश जाता, आज फिर जा रहा है, और मेरी तरह जन कितने हज़ारों लाखों प्रचारक सारी दुनिया में ये संदेश दे रहे हैं, और ये संदेश जो है वो चल ही रहा है। तो मैं यही चाहूँगा मेरे भाई और बहनों, आज इस क्रिसमस के मौके पर, इस बड़े दिन पर, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी आत्मिक रीति से लिटरली मेरे और आपके जीवन में मुजस्सम हो जाए, ऐसी मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना है। सो इससे पहले कि हम आखिरी दुआ में चलें, अपनी आँखों को बंद करेंगे और एक छोटे से
एक गाने के साथ कि फ्रॉम बेथलेहम्स मेंजर केम फोर्थ अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी आ रहा है जो हमें अजनबी सा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या महान चीज है। बेथलेहम में आ गया, लोगों को यही नहीं पता कि उन्हीं का उद्धारकर्ता आ गया। बड़ा हो गया, उन्हें नहीं पता उद्धारकर्ता आ गया। सलीब पर लटका दिया, उन्हें नहीं पता उद्धारकर्ता आ गया। मर के जिंदा हो गया, नहीं पता उद्धारकर्ता आ गया। और जिंदा होके स्वर्ग चला गया, नहीं पता उद्धारकर्ता आ गया। इसी प्रकार से हर साल क्रिसमस आकर चला गया और लोगों को यही नहीं पता पड़ा कि हमारे जीवन में उद्धारकर्ता आया कि नहीं आया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। From Bethlehem's manger came forth a stranger, on earth I long to be like him, my faithful Savior. How rich His favor, on earth I long to be like Him. To be like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like Him, to be like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like Him. Serene and holy, obedient, lowly, on earth I long to be like Him. By grace forgiven, and heir of heaven, I on earth I long to be like Him, to be like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like Him. From earth to glory, all through life's journey, I only ask to be like Him.
मेरे भाइयों और बहनों, गाने का लिखने वाला तो लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ और मेरी इस जीवन की सारी दौड़ में जो इस धरती से लेकर स्वर्ग तक की है, केवल एक ही मेरी तुझसे प्रार्थना है, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। इस क्रिसमस के दिन जबकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम सभी लोग मना रहे हैं, तो जितने मेरे साथ चाहते हैं कि हम भी यीशु मसीह आपके जैसे हो जाएं, यही हमारी प्रार्थना है और यही हमारी चाहना है। तो मेरे अजीज भाई बहन, इस दुआ में आप मेरे साथ शरीक हो सकते हैं। मैं आप सभी के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को खड़े करेंगे। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज सारे संसार में जबकि आपके जन्म की खुशी मनाई जा रही है, मेरी आपसे प्रार्थना उन तमाम भाई बहनों सहित जिन्होंने अपने दिल में फैसला किया और हाथ खड़े किए हैं, हमारी इकलौता केवल यही एक कामना है कि हम आपके जैसे हो जाएं। हम आपके बराबर तो नहीं हो सकते, लेकिन हम आपके जैसे बनना चाहते हैं। आप अपने लहू और वचन से धो करके हमको शुद्ध और साफ करें, अपने स्वभाव और अपनी समझ को डालकर अपने जैसा बनाएं, ताकि आप हमारे बड़े भाई और हम आपके छोटे भाई बन जाएं। मेरे तमाम भाई बहनों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक दें। तमाम मैल, गंदगी, गुनाह, अपराध, बुराइयों को धोकर शुद्ध और साफ करें और अपनी सूरत और समानता में हम सभी को बदल लें। जब तक हमारी जिंदगी का सफर है, हमारी एक ही चाहना है कि इस धरती से लेकर स्वर्ग तक का रास्ता जो तय हो रहा है, जो प्रतिदिन हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, वो आपके जैसे बनना चाहते हैं। मुझको और मेरे तमाम भाई बहनों को आज इस प्रार्थना का जवाब उस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा दें कि हम आपकी समानता में बदले दिखाई दें। बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ ये छोटी सी प्रार्थना अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकुर की रफ़ाकत हर एक ईमानदार के साथ, मसीह के दुल्हन के साथ और ख़ास तौर से गोशेन की कलीसियाओं के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ हो, आपको आशीष दे और इस क्रिसमस के दिन आप सभी की ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म और उदय बड़े बल सामर्थ सहित हो, ताकि आप नहीं बल्कि यीशु मसीह ही आपके जीवन में नज़र आए। सो प्रभु आप सबके साथ हो। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद।